हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है आप सब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बिकॉज आज का सेशन बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होने वाला है, जिसमें हम बहुत प्रोडक्टिव होंगे और हमें बहुत सारी नई चीज़ें समझाएंगी, ठीक है जी। सो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का एक छोटा सा एरिया है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज, ताकि मैं चेक कर लूँ कि ऑडियो प्रॉपर है कि नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके। सो ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है, तो कंटिन्यू करते हैं। सो बहुत सारे पर्सन यूट्यूब पे कनेक्ट हो रहे हैं, वो आते रहेंगे। और जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं, मेक श्योर कि आज का सेशन आप डायरी पेन के साथ लगाएं। देखो, वैसे जो प्रोडक्ट सेशन होता है ना, मैं बहुत कोशिश करूंगा, मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ। हम ना, हमें कुछ ज्यादा इस पे पीएचडी नहीं करनी। आप एक चीज समझ लो कि ऐसे नहीं कि हमें बहुत सारी किताबें भर लेनी है, हमें प्रोडक्ट्स के अंदर ही घुस जाना है और पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक सिंपल चीज समझना। आज आपने एक चीज समझनी है, ये प्रोडक्ट क्या हमारे लिए है, बस एक चीज समझ लो। अब मान के चलो कि अगर मैं बिजनेस को एक साइड में कर लेता हूँ, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक साइड में कर लेते हैं, और आप सोचो कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप समझो कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स के बारे में समझाता, ढंग से समझाता, तो क्या मैं कन्विंस हो पाता, क्या मेरे अंदर से मन होता कि मैं प्रोडक्ट यूज करूं। अगर आज आपने ये भी समझ लिया ना कि जो प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए हैं, तो इस मीन कि आपने पूरी ट्रेनिंग ढंग से समझ ली है और इतना ही इनफ है। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना, कुछ और नहीं बनना, और ना ही हमारे पास कोई मेडिसिन है। बहुत सारी बातें मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जर्नी काफी टाइम पहले शुरू हुई थी। 2015 में मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था, जब मैं बीटेक करने के लिए जयपुर आया था, इंजीनियरिंग करने के लिए जयपुर आया था। एक छोटा सा गांव है हमारा, गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर तहसील है अनूपगढ़, ठीक है। और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड की बात करते हैं, पापा खेती बाड़ी करते हैं। तो बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे, क्योंकि ये ना हमें कंपटीशन में उतारा जाता है। हमारी फैमिलीज हमें हमेशा कंपटीशन में उतारती है कि बेटा फलां का बेटा ये करके आ, उसका बेटा ये करके आ, तू पीछे मत रह जा। तो मुझे भी उसी रेस में लगे रहना था, हम लगे रहे। मैंने अच्छी एजुकेशन ली, लोग 10th टॉप की, फिर 12th टॉप की, साइंस ले ली, क्योंकि सुनने में ये था कि साइंस काफी अच्छी है। फिर बीटेक करने के लिए जयपुर आए थे। तो काफी स्टडी करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक भी ये समझ नहीं आया कि दुनियादारी क्या है। किसी से बात करने में डर लगता था, कुछ भी नया सीखने में डर लगता था, कुछ भी हमें कोई नया बताता हमें लगता है यार छोड़ो यार, हमारे काम की बात नहीं। हमें लगता था जैसे हम मम्मी के पल्लू में बंधे हुए ना, ऐसा लगता है कि बच बच के रहना जिंदगी में। बट 2015 में मेरे एक दोस्त ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। और लकीली जब पहली बार हम फॉरएवर के बारे में सुनते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत डाउट आते हैं, मेरे मन में बहुत डाउट आए थे। मैं एक्साइटेड था, देखो पहली बार सुनेंगे एक्साइटमेंट आती है, हर बंदे में आती है कि यार कुछ नया है। जितना इसने कुछ बता रखा है, अगर इतना कुछ हो गया हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ कैसी होगी। बड़ी एक्साइटमेंट आती है। तो उसी के साथ थोड़े डर भी आते हैं। वो डर क्या होते हैं कि यार अगर ऐसा ना हुआ तो। फिर हमारे साथ बड़े दोस्त होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, बहुत लोग नेगेटिव करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा था। पर मेरी एक थ्योरी है, यानी कि मेरी एक सोच है, वो क्या है कि मैं कभी एक बुक को ना कवर से जज नहीं करता, मैं उसे पढ़ता हूँ। तो मुझे जब किसी ने बताया कि चंडीगढ़ से टीम फेयर की शुरुआत हो गई है, टीम फेयर ऐसे ऐसे है ना, तो यंग लड़के इतना कमा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी था यार मुझे जाके देखना है। तो हम चंडीगढ़ गए घूमने के लिए। और वहां पे पहली ट्रेनिंग मेरी मनदीप कंबोज सर की हुई थी। मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि पहली ट्रेनिंग मेरी मनदीप सर की हुई। उसके बाद मैं अरविंद सर, मनवीर सर, जसप्रीत सर, गौरव सर, सभी से मिला। और सबसे मिलके मैंने एक अच्छी, कह सकते हैं कि उन्होंने मेरा प्रॉपर एक माइंड सेट क्रिएट करा, ठीक है जी। तो फाइनली आज यहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। फिलहाल मैं रिसेंटली जयपुर में हूँ। मैंने जयपुर आके अपने बिजनेस शुरू करा था और यहीं मैंने अपना पूरा एम्पायर बिल्ड करा है। मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं और बहुत सारे सीनियर मैनेजर भी हैं। मैं खुद भी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बहुत अच्छा अर्न करती है ना। काफी बड़ी अचीवमेंट्स है। तो आज मैं अपनी जर्नी नहीं बताने आया, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको टेस्टिमोनियल शेयर करूँ, क्योंकि आज हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो है प्रोडक्ट पे। मैंने टाइटल दिया था, वाई वी नीड फॉर एवर प्रोडक्ट। ये सवाल हमारे दिमाग में बहुत बार आता है। हम कई बार सोचते हैं यार,
कि यार प्रोडक्ट्स हैं पता नहीं कैसे होंगे, एक्सपेंसिव हैं, कौन लेगा, यार इसका बिजनेस चलेगा कि नहीं, या टू सीज तो कर लूं, बाद में प्रोडक्ट्स क्या करूंगा, है ना। तो ऐसे बड़े सवाल आते हैं, और ये मेरे साथ भी था। मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले या कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचता हूँ। मुझे भी उसका प्राइस टैग देखना पड़ता है। अगर मेरे जैसे एक आम से बंदे को ये समझ आ गया कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना, इन चीजों से बहुत ऊपर है, और मैंने यहाँ पे ये चीज देखनी बंद कर दी, मैंने प्राइस टैग देखना बंद कर दिया, मैंने सिर्फ एक चीज समझी, अगर क्वालिटी है तो सब कुछ है, और मैंने क्वालिटी अंडरस्टैंड करी, और उसी क्वालिटी के बेस पे मेरी लाइफ में क्वालिटी है। ठीक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता होगा, मुझे लगता है, बट मे बी आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, कुछ ना कुछ जाना होगा। बहुत सारे एएस भी आज होंगे। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विद पीपीटी हम डिस्कस करेंगे, और मैंने पहले ही प्रॉमिस करा है। देखो दोस्तों, अगर सेशन में बैठ गए हो, प्लीज ऐसे मत फील करो कि मैं थका हुआ हूँ, लेट के सेशन अटेंड कर रहा हूँ, और बोलो वो थका हुआ सा बंदा नहीं सीख सकते आप ना एक अच्छे अच्छे तरीके से बैठो, एक चेयर पे बैठो, 90 डिग्री एंगल पे बैठो, डायरी पेन होना चाहिए, और इस तरीके से सीखो कि जो भी चीज मैं बताऊंगा वो सेम आप अपनी टीम को सिखाओगे। फिर मजा आएगा कि हाँ मुझसे भी बेटर सिखाओगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, आपने अपने लेवल पे जाकर स्टडी करनी है, और मुझसे भी कई गुना ज्यादा अच्छे तरीके से उस चीज को आपने आगे डिस्क्राइब करना है। अगर ये वाला माइंडसेट होगा ना, तो आप बहुत बढ़िया एंजॉय करोगे इस ट्रेनिंग को, और मेरी कोशिश है कि इस ट्रेनिंग को मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, बोरिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। वेट प्लीज। सो प्रोडक्ट्स आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, सारे प्रोडक्ट्स तो हम कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते एक ट्रेनिंग के अंदर। आपको पता है फॉरएवर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो नॉर्मल सी बात है, उस पे हमें टाइम भी लगता है। मैं तो जितना चाहूँ उतना बता सकता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट से पूरा दिन बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को लेके। बड़े प्यारे प्यारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप ना जिस दिन प्रोडक्ट्स को समझना स्टार्ट कर गए और प्रोडक्ट्स की गहराई में उतरते गए ना, तो आप कहोगे यार ये प्रोडक्ट तो मुझे यूज करना ही करना है, ये मेरी फैमिली के लिए बना है, ये मेरे लिए बना है। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ प्रोडक्ट्स को, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊं, और आप रिलेट कर पाओ कि ये आपकी फैमिली में किस तरीके से चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है। सो आप सब जानते हैं हमारी फॉरएवर, जो हमारी कंपनी का नाम है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसे द एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ आप जानते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एलोवेरा, मोस्ट ऑफ जो स्किन केयर होगा या ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन होगा, उसके अंदर एलोवेरा को यूज किया जाता है। न्यूट्रिशन में नहीं यूज किया जाता, कुछ न्यूट्रिशन में यूज किया जाता है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में हम एलोवेरा यूज करते हैं, इसलिए इसे द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो एलोवेरा उगाती भी है, प्रोड्यूस भी करती है, मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, दुनिया की सबसे बड़ी। 60% कमर्शियल खेती हम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आप इस चीज को ध्यान से समझना कि मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी के प्रोडक्ट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड बेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी वाले जो एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखते हैं ना प्रोडक्ट्स में, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है इसके बारे में बात करके। ठीक है। सो फॉरएवर की स्टोरी आप जानते हो, पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर रैक्स सर ने 1978 के अंदर शुरू करी थी, आज पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर के नाम का डंका बज रहा है। उसके पीछे है हमारे प्रोडक्ट्स की पावर और हमारा पावरफुल मार्केटिंग प्लान। ठीक है। अब बात करते हैं जी, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझना है, डिमांड है क्या। हम सब बिजनेस करना चाहते हैं, आप सबको पता है, हमें दुकानदार नहीं बनना। हम में से कोई पर्सन दुकानदार नहीं बनना चाहता कि मैं कुछ भी रख के बैठा रहूं और बेचता रहूं। ना ही हमें यहाँ पे वो वाला माइंडसेट डेवलप करना है कि हमें 1 to 1 सेल करनी है। पर एक चीज समझ लो कि जब मार्केटिंग वर्ड ऐड हो जाता है किसी भी चीज के साथ, तब वो बिजनेस, जब वो काम, मतलब समझ लो उसके विंग्स लग जाते हैं, वो उड़ने लग जाता है। तो हम स्मार्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, और मार्केटिंग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी इंडस्ट्री में हमने हाथ डाला है, उस इंडस्ट्री की विड्थ कितनी है, वो कितना मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम बात करते हैं, इस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस। वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है, और लगभग $5.6 ट्रिलियन से भी बड़ी है। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। अरे यार इसका ना पॉइंट 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 भी आ गया ना, आप सोच सकते हो हमारी कई पुश्तें सेट हो जाएंगी। तो हमने ऐसी इंडस्ट्री में हाथ डाला है जिसका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, कभी भी।
चाहे कोविड आए, चाहे पैंडेमिक आए, कुछ भी आया था, आप सोचो पैंडेमिक आया था तो क्या हुआ, बिजनेस बड़ा डाउन नहीं हुआ, हेल्थ का बिजनेस है। और सेम चीज समझो कि आज हम बात कर रहे हैं फॉरएवर की। फॉरएवर भी एक वेलनेस इंडस्ट्री है, और यहाँ पे पहला सवाल आता है जो आप सबके दिमाग में भी आया होगा और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है जब वो फॉरएवर का बिजनेस शुरू करते हैं, वो थोड़ा वो प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में जान लेते हैं, और पहला सवाल आता है क्या ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए हैं, क्या मेरी फैमिली ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकती है, क्या ये प्रोडक्ट्स आगे भी यूज होंगे। तो इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है जी। देखो, आप एक चीज जान लो इससे पहले कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, इंडिया की बात करता हूँ, जो डिकेड होता है 10 साल, यानी कि लास्ट जो 10 ईयर थे उसके अंदर अवार्ड विनिंग कंपनी रह चुकी है। ब्रांड ऑफ डिकेड का अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर को, मार्केटिंग के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर। आप सोच सकते हो ये बहुत बड़ी बात है, कुछ छोटी बड़ी बात नहीं है। गूगल पे जाके सर्च करना ब्रांड ऑफ डिकेड क्या होता है। तो फॉरएवर विनर रह चुकी है पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमें इसकी जरूरत क्या है, अब थोड़ा इमोशनल हो गया। ठीक है। चलो, पैसा तो बहुत आने वाला है। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया ना, पैसा आएगा, प्रोडक्ट्स के पीछे पैसा 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 घूमता रहता है, ठीक है ना। पर हमें एक चीज सेट करनी है दिमाग में कि यार इसकी आज जरूरत क्यों है। आज से 100 साल पहले पीछे चले जाओ, सब सही था। पहले तो ऐसी कंपनी नहीं थी, पहले तो कोई न्यूट्रिशन नाम की चीजें हम सुनते नहीं थे, हमारे घर का खाना था, देसी घी होता था, सब कुछ बढ़िया था। आज इसकी जरूरत क्या है, तो मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। देखो, जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, हवा, पानी और खाना। हम सब जानते हैं, बड़ा बेसिक सा सवाल है। ठीक है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन, हवा। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी काम नहीं करती। हमारे सिंगल सिंगल सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिलती है हवा से। पर आपको पता है एयर पोल्यूशन कितना हो चुका है। आज इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। पांचवी मौत का सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन है। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहां पे तो समझ लो कि अगर आपने 10 साल भी रहना स्टार्ट कर दिया, आपके फेफड़े इतने वीक हो जाएंगे, आपके लंग्स इतने वीक हो जाएंगे कि जिन्होंने कम से कम 100 साल काम करना होगा, 50 साल तक काम करेंगे। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, दिल्ली जैसी सिटी होगी या बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जिसके अंदर हवा में इतना लेड और कार्बन है ना। अब मैं आपको दिस एग्जांपल देता हूँ। अब चेक करो, आपके घरों में पंखे होते हैं, ठीक है। एक अंदर का रूम है, आपके घर का एक बिल्कुल डीप रूम है, चेक करो, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा है, आप रोज सफाई करते हो, विंडोज बंद है, सब कुछ बंद है। आप उसका फैन चेक करना, वो फैन काला हो रखा है इस टाइम पे। इमेजिन करना कि वो बिल्कुल साफ सुथरा रूम था, दूर दूर तक मिट्टी नहीं थी, फिर भी उस फैन में इतनी मिट्टी जमा हुई वो पूरा काला हो गया। तो हम जो बाहर रह रहे हैं इन्वायरमेंट में, हम सांस लेते हैं, तो हमारे डायरेक्टली हवा से हमारे फेफड़ों तक कितना टॉक्सिन जा रहा है, कितनी लेड जा रही है, कितनी कार्बन जा रही है, कितनी गाड़ियां स्टार्ट हो रही हैं। जयपुर सी सिटी में रहता हूँ, जितनी गाड़ियां रोज चलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियां चलती हैं, डीजल पेट्रोल, जितना भी उसका कम्बशन होता है, वो सारा कमर्शियल कहाँ जा रहा है, मेरे फेफड़ों में जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। ऐसे सोचो क्या हालात हैं आज के टाइम में, क्या ऑक्सीजन लेवल वैसा है? नहीं है। बात ये तो रिपोर्ट्स हैं, आप चेक कर लेना, ऐसे पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई, मैं आपको आंकड़े दिखाने स्टार्ट करके आया, आप सोचोगे यार ऐसा भी होता है, ऐसा हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है। WHO क्या बता रहा है, इसके सेकंड जो चीज है, जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। 70% हमारी बॉडी में पानी है। अब पानी के जो मेन सोर्स हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हमारे इंडिया के अंदर, आपको पता है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हाउस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बड़ी बड़ी रिवर्स के साइड में है। जो भी वेस्ट, जो भी गंदे केमिकल निकलते हैं, उन्हीं नदियों के अंदर बह रहे हैं, वो सारी वेस्ट उनके अंदर जा रही है। जमुना जैसी नदियां, गंगा जैसी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां जो हम पवित्र मानते हैं, बड़ा साफ सुथरा मानते हैं, उनके हालात बड़े माड़े हैं आज के टाइम में। ठीक है। अब ये तो अपने रिवर्स की बात करिए, इसके साथ चेक करो हमारा अंडर वाटर जो है, अंडरग्राउंड सरफेस का जो पानी है, बिल्कुल सही नहीं रहा, उसमें बहुत फ्लोराइड है। और जितना हम, जिस तरीके से हम यूरिया पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, वो भी डीप लेवल पे जाके पानी को खराब कर रहा है। बठिंडा साइड आप चेक कर लेना, जो हमारा पंजाब का इस साइड जो एरिया है, जहाँ बहुत सारे ऐसे एरिया, मोस्टली पंजाब में भी हो गए, राजस्थान में भी कई ऐसे एरिया हो गए जहाँ पे बहुत टाइम से, कई सालों से पेस्टिसाइड यूज किया गया जमीन में, और डीप जो सरफेस वाटर था वो भी टॉक्सिक हो गया, जिसकी वजह से कैंसर नॉर्मल है। वहां पे नॉर्मली पूरे गांव में एक फैमिली के अंदर कैंसर वाला पेशेंट मिल जाता है। ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड। फूड के बिना हम रह ही नहीं सकते। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि जब हमने गेहूं उगाया था, ठीक है, धान की फसल होती है, जब गेहूं उगाते हैं,
कोई ऐसा किसान नहीं, चाहे कितना भी ईमानदार किसान है, किसान के बस में नहीं होता विदाउट पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, सुपर, इसके बिना खेती होती नहीं, नहीं होती। जोर लगा के देख लिया हमने, हो ही नहीं सकता। ठीक है। और मजबूरन हमें गेहूं के अंदर भी या हर चीज के अंदर डालना पड़ता है। ये तो वो चीजें बता रहा हूँ जो किसान कहता है मेरे खेतों से निकली हैं। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं जी बड़ा फ्रेश खाना है, फ्रेश चीजें हैं। हमें पता है जो हमारे घरों में दूध बनता है, हमने जो गायें रखी हैं, भैंसे रखी हैं, उनको जो चारा डालते हैं, उस चारे में भी हमें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद यूरिया डालना पड़ता है। वो चारा वो खाते हैं, वैसा ही दूध प्रोड्यूस हो रहा है। हमें पता है घर का दूध भी ऑर्गेनिक नहीं है, सब्जियां भी ऑर्गेनिक नहीं है। जितनी भी चीजें उग रही हैं, गेहूं उगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं जो हमारे अकॉर्डिंग हमने उगाई हैं, हमें पता है वो भी शुद्ध नहीं है, मजबूरन खानी पड़ती हैं। और जो चीजें प्रोसेस होके मार्केट में पहुंच रही हैं, आपके क्या हालात होंगे सोच के देखो। अभी सोचो, दिमाग लगाओ यार, क्या हालात है आज के टाइम में। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है सब्जियों के अंदर, खाने के अंदर। एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, शॉकिंग न्यूज है, थोड़ा चेक कीजिए नीचे। आपको पता है इम्पोर्टेंसी, बच्चे पैदा ना होना, जहाँ आज के टाइम में मिस कैरेज बहुत हो रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। अब नॉर्मली पता है कि एक माँ है या एक बाप है, उसकी मेन डाइट क्या है, फूड क्या है। वो वही सब्जियां खाएगा जो मार्केट में पड़ी हैं, हमें पता है वो कैसे बन के आई हैं, वही खाना खाएगा। ऊपर से फास्ट फूड हो गया, बाहर की जो भागदौड़ हो गई, जितना भी सिंथेटिक खाना हो गया, पैकेजिंग फूड हो गया, पता नहीं क्या कुछ खा रहा है यार वो। तो जो खाएगा वही तो उसे सेल को मिलेगा। यानी कि मैं रोज जो खा रहा हूँ उसके अंदर तो जहर है, टॉक्सिन है। वो टॉक्सिन रोज मेरे सेल को मिल रहा है। सेल से मिलते, सेल से तो मिलकर बॉडी बनी हुई है। अब सेल की डाइट है, सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, शुगर चाहिए। वो शुगर कहाँ से बनेगी, वो खाने से बनेगी। और खाना हमने कैसा खाया, टॉक्सिन वाला। तो रोज हमारे सेल को गंदी डाइट मिल रही है, जहर मिल रहा है। जब जहर मिल रहा है तो उसने बनाना क्या है, गंदा खून बनेगा, आगे चल के हमारी नसों में दौड़ेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे स्पर्म भी वीक होंगे, हमारे डीएनए लेवल तक चीजें काम करती हैं। तो आज ही, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जाओ WHO पे स्टडी करो। मैं कहता गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, जो भी डेटा मिलता है ना, मेरी एक भी बात गलत लगे तो मुझे पकड़ लेना। ठीक है। ये आज की सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, क्या हालात है। ऊपर से हमारा बैड ईटिंग लाइफस्टाइल, जो हम खा रहे हैं, हम जीभ के स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, हमें फैटी खाना खाना है, हमें मैदा खाना है। वो थर्ड क्लास ब्रेड यूज कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं मिल रहा हमारे इंडिया में। अगर स्ट्रीट फूड के हालात देख लोगे तो खा ही नहीं सकते, ऐसी ऐसी वीडियोस हैं फ्लेवर वाली। ठीक है। कुछ भी सही नहीं मिल रहा। ठीक है, इतना मैदा खा रहे हैं ना ऐसा। मैं मैं एक चीज बताता हूँ आपको, छोटी सी बात शेयर करूंगा, फिर मैं स्पीडली ग्रो करूंगा, स्पीडली आगे चलते हैं, प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे। मैं ना एक बार मम्मी पापा से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक छोटी सी बात सुनाई। कहते यार कि जब छोटे होते थे ना, तो हम कभी खेल के आते थे या थोड़ा बहुत खेत में काम करते थे, तो घर पे जब आते तो उनकी जो मम्मी यानी कि हमारी दादी जी, वो कहते भी आते घर पे पीपे होते थे देसी घी के, देसी घी के पीपे होते थे। आए 3-4 कुर्सियां निकाली, कड़छी जो कहते हैं, हमारे कड़छी कहते हैं, मतलब पीपे से देसी घी निकालना, चूरमा बनाना, चूरी बना लेना, और उसे खाना। कहते सब्जी में भी देसी घी तरता था ऊपर। उनकी जो हड्डियां है ना, उनका जो बोन हैरो बना है वो देसी घी से बना, उनकी हड्डियां देसी घी से पली हैं। और वो भी आज के टाइम में 50 साल की एज में जवाब दे रही हैं, वो जवाब दे रही हैं। और जब मैंने सोचा हमारे क्या हालात हो रहे हैं, हमने तो देसी घी खाना 10 साल पहले ही छोड़ दिया। मैं तो 12 साल बाद, 12 साल से मैं जयपुर रह रहा हूँ, मैंने तो दूध पीना छोड़ दिया, देसी घी खाना छोड़ दिया। मेरी डाइट क्या रह गई, हम क्या खा रहे हैं। और आज की जो जनरेशन है, जो आज के छोटे बच्चे जो पल रहे हैं चिप्स कुरकुरों पे, जो पल ही रहे हैं इसके अंदर, वो तो दही दूध तो छोड़ की दूर की बात है, कुछ खा ही नहीं रहे घर का, वो चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं। कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया उनके हालात क्या होने वाले हैं। चिप्स से क्या मिलता है, बर्गर से क्या मिलता है, पिज्जा से क्या मिलता है, कोल्ड ड्रिंक से क्या मिलता है, इसके अलावा कुछ और खाते हो तो मुझे बताओ। उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, इतना जंक फूड ले रहे हैं वो। और उनकी बॉडी, जो ऑर्गन्स भगवान ने दिए हैं, जिस ऑर्गन ने 70 साल 100 साल काम करना था, वो सल्ट जाएगा जल्दी।
आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, बड़े बुरे हालात हो रखे हैं, हॉस्पिटल भरे हो गए, क्यों हुए? सोचो। तो आज हमारे जो खाने पीने का सफर बहुत बहुत बेकार है। हमारा खाना पीना बड़ा बेकार हो चुका है, न्यूट्रिशन हमें मिल नहीं रहा, अंडर न्यूट्रिशन हम रह रहे हैं, हमारे सेल भी भूखे मर रहे हैं, और बॉडी में इतना कचरा, इतनी गंदगी हम रखे बैठे हैं ना, जो सिर्फ बुला रही है बीमारियां, बीमारियों को बुला रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक चीज हो सकती है कि ये चीजें तो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है बहुत टाइम से। बड़े बड़े कोई भी मर्जी ग्रंथ उठा लो, किसी भी वैद्य के पास जाओ, वो कहेंगे बॉडी की सफाई करो, पेट की सफाई करो। जैसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स करना, यानी कि जो भी हमने खाया हमारे अंदर, हमारी अंतड़ियों में गया, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर पड़ा, तो गंदगी तो वहीं चिपकी हुई है, अंदर ही चिपकी हुई है। उस गंदगी को, उस गंद को कैसे बाहर निकाला जाए? मैं आज के टाइम में हवा साफ नहीं कर सकता, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूँ पर कंट्रोल नहीं है। खाना भी सही नहीं कर पा रहा, मैं पानी भी सही नहीं कर पा रहा, पर जो गंदगी मेरी इन तीनों के जरिए मेरी बॉडी में गई है, मैं उस गंदगी को जरूर निकाल सकता हूँ, मैं उसे जरूर डिटॉक्स कर सकता हूँ। तो इसलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा रामबाण है हमारे लिए। और आप जानते हो कि फॉरएवर इस पॉइंट पे आज के टाइम में दुनिया भर के अंदर कितना बड़ा बला कर दिया, लोग कितनी हेल्प कर रही है। डिटॉक्स कैसे किया जाता है? तो डिटॉक्स करने के लिए ना एक बहुत बड़ी साइंस है। एक कुदरत ने हमें एक जड़ी बूटी दी है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं यार, कुदरत ने सब कुछ बनाया, हर चीज का इलाज समाधान हमें इस दुनिया में दे रखा है। आपको बताता हूँ, एक ऐसा प्लांट जिसे मिराकल प्लांट कहा जाता है, जादुई प्लांट कहा जाता है, जिसकी 4,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, जिसका नाम है एलोवेरा। ठीक है। कहते 4,000 साल पहले भी उतना ही, उतनी इसकी डिमांड थी, तब भी उसको उतना ही यूज करते थे जितना इसको आज यूज करते हैं, और आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड उतनी ही रहने वाली। यानी कि एक सेफ प्लांट है। अब रेक्स सर की सोच चेक करो कि रेक्स सर ने ऐसा, मतलब कितना अच्छा प्लांट चूज करा जो सदाबहार, इसका हमेशा बिजनेस रहने वाला है। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी गई। आप सोच सकते हो किसी प्लांट के पीछे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा था, किसी टापू पे लगा हुआ था। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा सुना होगा, उन्होंने उस एलोवेरा को जीतने की लड़ाइयां लड़ी थी। क्योंकि पहले क्या होता था, जब तीर कमान लगते थे, तलवारें लगती थी, उनके ऊपर जहर होता था, तो घाव जल्दी सही होते ही नहीं थे। तो एलोवेरा एक ऐसा जादुई प्लांट होता था जिसके अंदर ऐसे हिडन, आप कह सकते हो एक साइलेंट हिलर है, ऐसी ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि जब भी किसी जख्म पे एलोवेरा को लगाते थे, सारा जहर अपने अंदर सक कर लेता था, और उस जख्म को 3-4 गुना जल्दी सही करता था। तो उनके लिए मिराकल था कि यार हमारी आर्मी जल्दी सही हो जाएगी और जल्दी फाइट करेगी। ठीक है। इसकी लड़ाइयां लड़ी गई। आपने इजिप्ट की रानी के बारे में सुना होगा, क्लियोपैट्रा, जिसे विश्व सुंदरी कहा गया है। कहते हैं उसकी जो डाइट थी ना, वो मोस्ट ऑफ एलोवेरा थी। स्किन पे वो एलोवेरा यूज करती थी, नहाना एलोवेरा से, खाना भी एलोवेरा। और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो एंटी एजिंग होता है, हमारे सेल को बूढ़ा नहीं होने देता। तो कहते थे वो पता नहीं बहुत उसकी एज थी, उसके बाद वो इतनी यंग लगती थी ना, बच्ची लगती थी, बहुत सुंदर थी। ठीक है। तो आप सोच सकते हो ये हमारी स्किन के लिए कितना शानदार है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसकी तो इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी स्टडीज हो चुकी है ना, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ गूगल पे जाके स्टडी कर सकते हैं। अब सर ने, रेक्सर ने क्या करा, रेक्सर को पता था कि कुदरत ने, उस यूनिवर्स ने, कुदरत ने इस प्लांट के अंदर सारे अद्भुत गुण डाल दिए, सारे के सारे, जितने भी इसके अंदर चीजें चाहिए थी सब कुछ डाल दिया। इसके अंदर सारी कंप्लीट डाइट है, अमीनो एसिड भी इसके अंदर है, मिनरल भी इसके अंदर है, ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत तगड़ा है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है। तो उसने कहा क्यों ना मैं इस प्लांट को और अंडरस्टैंड करूं और समझूं, और इसी के जरिए, इसी प्लांट को, इसी एलोवेरा को अगर मैं दुनिया भर तक पहुंचा दूं, पहला काम क्या होगा कि दुनिया भर के अंदर लोगों की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। दूसरा काम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजनेस भी बनेगा। ठीक है। उन्होंने वही करा, और इस प्लांट ने वही काम करा। आपको बताता हूँ कैसे। देखो, मैं आपको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, पर एक थोड़ा सा इसकी जो साइंस है ना इस प्लांट की, आप समझ लेना। देखो, मैंने पहले ही बताया, 90% जो बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। आज यहाँ पे आप चेक करो, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, पेट है ना। हम जो भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है, तो 90% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं, और हमारे पेट में होती है छोटी आंत और बड़ी आंत। आप एक नंबर पे देखो, जैसे हम छोटी आंत कहते हैं, और छोटी आंत का काम क्या होता है, हमने जो भी खाया उस खाने में से जरूरी न्यूट्रिशन को निचोड़ के बॉडी में ट्रांसफर करना।
जैसे हम कहते हैं ना कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, अब दूध पीने से हड्डियां मजबूत कैसे होती हैं? अब जैसे हम दूध पीते हैं, वो दूध हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, और उस इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन उस दूध में से प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल, सबको सब जितना भी निचोड़ लेती है और हमारी हड्डियों तक ट्रांसफर कर देती है, तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हम जो भी खाते हैं, रोटी खाई आपने, आपने देसी घी खाया, आप जो भी खाते पीते हो ना, आंत उस खाने में से जरूरी न्यूट्रिशन जैसे मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सबको एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफर करती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी चलती है। ठीक है। अब जितना अच्छा खाना होगा उतनी अच्छी हमारी बॉडी होगी। एक सिंपल लॉजिक समझना, जितना बढ़िया खाना खाओगे, जितनी बढ़िया डाइट लोगे, उतनी अच्छी आपकी बॉडी रहेगी। अब बात करते हैं खाने की, तो मैं बता ही चुका हूँ क्या हालात है। जो गेहूं कनक खा रहे हो ना, गेहूं की रोटी खाते हो जो थाली में पक के आती है, फिर शाम को थाली में पक के सब्जी आती है, दाल हो गया, टिंडे हो गया, जो भी खाते हो आप, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ भी देसी नहीं है। मार्केट में तो और मंदे हालात हैं, जो तो बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, नकली दूध, नकली पनीर, मंदे हाल है भाई। इतनी गंदगी खा रहे हैं ना, सरवाइव करना मुश्किल है। फिर लीवर फेल हो रहा है, ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, ये अंतड़ी के अंदर कैंसर हो रहा है, अल्सर पैदा हो रहा है, ये हालात होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, 2 नंबर चेक करो कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, उस खाने में जैसे गेहूं के अंदर यूरिया था, पेस्टिसाइड था, जो भी टॉक्सिन हो गया, गंदी चीजें हो गई। आपने बर्गर खाया, बर्गर में कितनी सिंथेटिक चीजें होगी, गंदा मैदा हो गया, वो सारा का सारा सड़ता रहता है हमारी आंतों में, पचता नहीं है, आंतों में सड़ता रहेगा। अब वो जब चीजें आंतों में सड़ती रहती हैं, तो होगा क्या? बीमारियां बनेगी, सेल को फंगस लगेगी, आगे चल के कैंसर बनेगी। तो एलोवेरा एकमात्र ऐसा प्लांट कहा जाता है, एकमात्र क्यों कहा जाता है? कि इसका पीएच बैलेंस हमारी बॉडी से बड़ा मैच करता है। इसका जो पीएच बैलेंस है हमारी बॉडी से बड़ा, हमारी स्किन से बड़ा मैच करता है। जैसे ही आप एलोवेरा पीते हो, हमारी बॉडी इसे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से एब्जॉर्ब करती है। और एलोवेरा 3 तरीके से काम करता है। पहला, पेनिट्रेट करेगा, डीप लेयर तक जाके, अंदर तक जाके अपना पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा होता है क्लींजिंग करना, सफाई करना, कि पहले मान लो आपने एलोवेरा पिया, आपकी आंतों तक चला गया, ये फूड पाइप से होता हुआ आपकी आंतों तक चला गया, छोटी आंत पे चला गया, अब पेनिट्रेट कर गया, अंदर तक चला गया। फिर वहां जाके सेकंड इसने क्लींजिंग करी, सफाई करी। ठीक है। तीसरा काम होता है नरिशमेंट करना, यानी कि इसके अंदर लगभग 300 तरह का न्यूट्रिशन कंपाउंड है, सारे विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, सब कुछ इसके अंदर है। पहला काम पेनिट्रेट करा, दूसरा काम सफाई करी, जितनी भी गंदगी है सारी निकाली, तीसरा जो वहां के सेल हैं उनको न्यूट्रिशन सप्लाई कर दिया। वहां के सेल भी आपको थैंक यू बोल रहे होंगे कि भाई पहली बार कुछ अच्छा खा लिया आपने। और सोचो, अगर ऐसा एलोवेरा आप रोज पी रहे हो, तो आपकी फूड पाइप, आपकी जितने भी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, फेफड़े, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इवन सेल लेवल तक। अब हमारी बॉडी किससे बनती है? स्किन से बनती है, सेल से बनती है, और एलोवेरा किस पे काम करता है? सेल लेवल तक काम करता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप रोज एलोवेरा पियोगे, तो आपकी बॉडी नए सेल बनाएगी, और वो सेल इतने हेल्दी होंगे, इतने पावरफुल होंगे, कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, उसकी एज बढ़ जाएगी, लीवर की एज बढ़ जाएगी। मैं आपको बयान नहीं कर सकता इसकी हमने कितनी टेस्ट में दे चुके हैं। ठीक है। सो अपने आप में मिराकल प्लांट कहा जाता है इसे। और मैं यहाँ पे कोई बीमारियां से रिलेट नहीं कर रहा, आपको जादुई चीज मैं कहता हूँ, एक अच्छा जूस है, आप पी रहे हो, वो क्यों पीते हो? आपकी बॉडी के लिए पीते हो, हेल्दी रखने के लिए पीते हो। तो जब एलोवेरा में तो ऐसे कुदरती गुण डाल ही दिए भगवान ने, कि जब आप अपने पीना स्टार्ट कर दोगे, पूरी बॉडी साफ हो जाएगी, इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि डायबिटीज के लिए पीना चाहिए? क्या मुझे बताने के लिए जरूरत है कि अल्सर है तो पीना चाहिए, इन्फेक्शन है तो पीना चाहिए? भाई सबके लिए कंपलसरी है। मिराकल इसे कहा जाता है, एक साइलेंट हीलर कहा जाता है, कि आपने एलोवेरा पीना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। हेल्दी बंदे के लिए तो जरूरत है, ठीक है, और उसकी तो मजबूरी है, बीमार बंदे की तो मजबूरी है, उसे पीना ही पड़ेगा। ठीक है। सो वाई फॉर एवर एलोवेरा जेल, हम एलोवेरा जेल के अंदर डील करते हैं। मार्केट में 100 बहुत सारे एलोवेरा मार्केट में आते हैं, पर फॉरएवर का ही एलोवेरा नंबर 1 क्यों है, इसके पीछे भी आपको चिपका देता हूँ। पहली चीज, हमारे जो एलोवेरा को ना एक इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है। ये एलोवेरा डिसाइड करता है कि कौन सा एलोवेरा पीने के लायक है, कौन सा नहीं है। चलो, आपने गोल्ड बाय करना, आप गोल्ड कैसे बाय करोगे?
ऐसी किसी से राह चलते हुए बंदे से सोना खरीद लोगे? आपको परख कैसे होगी? आपने कोई ना कोई मार्का देखना है, कोई ना कोई आप सर्टिफिकेट देखोगे यार असली है कि नकली है, उसके बेस पे बाय करोगे ना। ऐसे ही जो खाने की चीजें होती है, मेरे ख्याल से पहनने वाली चीजें नकली हो चल जाएगा, और जो खाने वाली चीजें है ना वो नकली नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से एलोवेरा के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई जिसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। वो डिसाइड करती है कि कौन सा एलोवेरा पीने के लायक है, कौन सा नहीं है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं एलोवेरा बेसिस, उन्हें ये सील मिल चुकी है। पर इंडिया में मैंने अभी तक किसी भी एलोवेरा पे सील नहीं देखी। मैं किसी से कोई रेस नहीं लगाता, मैं किसी एलोवेरा को बुरा नहीं बोलता, सब अपना अपना अच्छा बनाते हैं। पर आप कभी भी कोई भी एलोवेरा पियोगे ना, तो आपने एक सील जरूर देखनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। अगर वो किसी पे लगी हुई है, आंख बंद करके पी लेना। पर मुझे पता है वो मिलेगी नहीं। उसे लेने के लिए जोर आता है, और फॉरएवर ने वो ही सील को हासिल करा हुआ है। ठीक है। और हम हमेशा एलोवेरा का जो अंदर का गुद्दा होता है वो यूज करते हैं। मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। ठीक है। जो ऑलरेडी एक सिंगल प्रोडक्ट करोड़ों का बिजनेस दे रहा है। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंदीदा, और इसे बहुत प्यार मिलता है इस प्रोडक्ट को। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इस बॉटल के अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला। आपको पता है मार्केट में जितने भी जूस आते हैं, इसे पैक किया जाता है, तो उन्हें उनके अंदर कुछ केमिकल डालते हैं ताकि उनका टेस्ट ना बदले। चाहे न्यूट्रिशन खत्म हो जाए पर टेस्ट नहीं बदलना चाहिए। उसे थर्ड क्लास प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, जो बहुत नुकसान करते हैं हमारी बॉडी में। पर हमारी ऐसी यूनिक साइंस है फॉरएवर की कि इस एलोवेरा को जब पैक किया गया ना, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कुछ जड़ी बूटियां डाली हैं। और जब आप इस एलोवेरा को ओपन करते हो ना, आप जो एलोवेरा पीते हो वो इतना फ्रेश होता है, समझ लो कि आपने एक पत्ते से तोड़ के खाया है। आपने एक पत्ता, फ्रेश पत्ता लिया, उससे जेल निकाला और पिया, और आप एक बॉटल ओपन करके पी रहे हो। अब सोच के देखो, अमेरिका के अंदर हम खेती करते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है। वहां पे खेती की जाती है। वहां की एलोवेरा को हम यहाँ बैठ के फ्रेश तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। अब इसकी जो फ्रेशनेस है ना, उसकी वजह से रिजल्ट आते हैं। ठीक है। इसके पीछे की बहुत बड़ी साइंस है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पूरे के पूरे ट्रैक को साफ करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पूरी बॉडी की गंदगी बाहर निकाल देता है। ठीक है। और ये देखो, जिस सील की मैं बात कर रहा था, इंटरनेशनल एलो साइंस क्वेश्चन, ठीक है, इससे सील मिल चुकी है। और बहुत सारी सील्स अप्रूव्ड मिली हुई है फॉरएवर को, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ठीक है। अब एक चीज है, कई दोस्त मेरे कहेंगे कि सर मैं तो ठीक लग रहा हूँ सर, क्या मुझे एलोवेरा पीना चाहिए? देखो दोस्त, मैंने पहले कहा, ये बीमार होने की वेट मत करो, बीमार लोगों के लिए नहीं है। बीमारी नहीं हम सही करते। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हो। कहते एलोवेरा एक ऐसी चीज है, एक ना वर्डिंग कही जाती है, कहते आप क्या खाते हो मैटर नहीं करता, आप क्या पचाते हो मैटर करता है। आप क्या खा रहे हो मैटर नहीं करेगा, क्या पचाते हो मैटर करता है। तो अब मान के चलो, आपकी ना बॉडी में बिल्कुल क्षमता नहीं है, आप स्वर्ण बसन खा रहे हो, पता नहीं क्या कुछ खा रहे हो, पर लीवर में जान ही नहीं है, खत्म है। आज के टाइम में देसी घी एक चम्मच खा लो, कई लोगों को पचता नहीं है। ढंग से दो तीन रोटियां नहीं पचती, कई लोगों को ऐसे हालात हमारे लीवर को रखे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा प्लांट है कि जब आप एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर आपके एब्जॉर्व करने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। अब ग्राफ चेक करना, मान के चलो कि आप एलोवेरा नहीं पीते, आप नॉर्मली खाना खाते हो, आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल पे पचेगा। ठीक है। हो सकता है आधा पचा, आधा खराब हुआ, आधा वेस्ट हो गया। ठीक है। पर जब आप एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हो ना, तो वही खाना 3 से 4 गुना ज्यादा बॉडी में पचेगा। ठीक है। आप सूखी रोटी भी खा रहे हो ना, वो भी आपकी बॉडी में 3 से 4 गुना ज्यादा तरीके से काम करेगी। आप समझे? यानी कि जब हम एलोवेरा पीना स्टार्ट कर देते हैं ना, आप जो भी खाते हो उसे 100% अब्सॉर्ब पचाती है बॉडी, उसे अब्सॉर्ब करती है। तो हमारी बॉडी की जो पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है एलोवेरा। तो हर बंदे के लिए मस्ट है, हर पर्सन के लिए मस्ट है। ठीक है। ऐसे ही ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी का अवार्ड मिल चुका है 2023 के अंदर। ठीक है। बहुत सारे हमारी एलो ड्रिंक्स हैं, जैसे एलोवेरा जेल के बारे में बता चुका हूँ, एलो पीच है, एलोवेरा नेक्टर है। थोड़ा आपको एलोवेरा नेक्टर के बारे में बता देता हूँ। पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना इस पर टेस्टिमोनियल्स बहुत ली है, क्योंकि मैं कभी किसी को जब प्रोडक्ट देता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं देता हूँ यार कि पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा, मुझे कि चलो किसी का फायदा ही हो जाए।
मैं आपको इससे जुड़ी हुई कई छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूँ। देखो पहले तो बताता हूँ ये एलोवेरा नेक्टर होता क्या है। एलोवेरा इसके अंदर 90% वही है जो मैंने अभी तक बताया। बाकी 10% इसके अंदर एप्पल है, क्रैनबेरी है। एप्पल आप सब जानते हो कि एप्पल हमारे हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा होता है, सर्कुलेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। और क्रैनबेरी कहा जाता है उसके अंदर विटामिन सी संतरे से भी 20 गुना ज्यादा होता है क्रैनबेरी के अंदर। अब क्रैनबेरी अपने आप में सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब क्रैनबेरी जब लेंगे, विटामिन सी इतना बॉडी में जाएगा तो वो क्या कुछ नहीं करेगा। अब विटामिन सी के बारे में नहीं पता ना तो क्या कुछ करता है आपको बताता हूँ। विटामिन सी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। और जब आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है ना, तो आपकी बॉडी के सारे सेल मौज कर रहे होते हैं। वो इतने खुश होते हैं, उन्हें पता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बैठा है। बाहर से कितने भी फ्री रेडिकल आ जाएं, बैक्टीरिया आ जाएं, इंफेक्शन आ जाएं, फ्लूज आ जाएं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में है ना, ऐसे भगाएगा उसे। ठीक है। और क्रैनबेरी भी कुछ ऐसा काम करती है। अब देखो क्रैनबेरी के बहुत सारे फायदे हैं, पर एक फायदा बहुत तगड़ा माना जाता है कि क्रैनबेरी हमारे यूटीआई इंफेक्शन के लिए बहुत तगड़ा होता है, चाहे वो मैन है या वुमेन है। हमारा जो यू ट्रैक होता है आप जानते हो, फीमेल्स का जो यू ट्रैक होता है उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरे घर में मदर भी है, सिस्टर भी है, हम जानते हैं, वो हमसे ओपनली डिस्कस नहीं करती। पर कभी भी अपनी, जब मदर डे आता है या सिस्टर डे भी आता होगा में भी, कभी भी आपको कभी उन्हें गिफ्ट करना होता है ना, मेरे ख्याल से कपड़े लेके देना मत देना, कोई चक्कर नहीं है, पर आप उन्हें एक नेक्टर जरूर गिफ्ट करना। तो मैं गारंटी देता हूँ अगर उन्हें नेक्टर ढंग से यूज करा, वो रिपीट ऑर्डर आपसे जरूर लेंगे कि बेटा मुझे वो प्रोडक्ट दोबारा चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में सारे काम करता है। इतना फ्रेंडली प्रोडक्ट है ना फीमेल्स के लिए तो खास करके, कि जब आप इन्हें पीना स्टार्ट करते हैं पहले तो बॉडी की क्लींजिंग करेगा। सेकंड, आपका जो लीवर है और किडनी है, इसे किडनी क्लींजर भी बोला जाता है। तो इसमें जो क्रैनबेरी है ना, वो विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, आपकी किडनी को क्लीन करता है। अब मैं यही को क्लेम नहीं कर रहा, पर आपको बता देता हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो जिनका एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिन्हें किडनी स्टोन था, उनको मैंने नेक्टर कहा यार नेक्टर पी ले, चलो किडनी क्लीन हो सकती है, तेरी साफ हो सकती है। 7 7 दिन के अंदर उनकी किडनी, सॉरी किडनी के अंदर जो किडनी स्टोन था ना, वो खत्म हो गया। मैं बड़ा हैरान कि यार इतना पावरफुल प्रोडक्ट भी तुम नेक्टर पी रहे हो और किडनी स्टोन बाहर निकल गया। मैंने ऐसे ऐसे टेस्टमनी देखी हैं इस प्रोडक्ट से कि हम नेक्टर पी रहे हैं, कोई बंदा इंफेक्शन था बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल हो गया। अब मैं बार बार कहूंगा भाई, इससे बीमारियों से रिलेट नहीं करना चाहता, हमें कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना, पर भाई ये अपने आप में चमत्कारी है, और खास करके फीमेल्स के लिए। हाँ, उनके लिए बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है जिनके अंदर खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। 95% इंडिया में लेडीज ऐसी हैं जिनका खून लगभग 9 ग्राम 10 ग्राम के आसपास है। इससे भी कम रहता है, बहुत कम लेडीज है जिनका 13 14 ग्राम रहता है। मैं आपको बता देता हूँ ये रामबाण है ये प्रोडक्ट होने के लिए। आप अगर इस एलोवेरी नेक्टर के साथ आगे एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जिसका नाम है C+, अगर उस प्रोडक्ट को कंबाइन करके किसी भी फीमेल को एज ए गिफ्ट दे दो या किसी भी ऐसे पर्सन को दे दो जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, थोड़े दिन बाद उसका आउटपुट ले लेना। वो कहेगा भाई, आशीर्वाद देगा आपको, ब्लेसिंग देगा, क्योंकि ये विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करता है। अब यार मैं इन चीजों में नहीं घुसना चाहता टेक्निकल चीजों में, ताकि कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। सो एक बहुत तगड़ा टॉनिक बन गया, बहुत तगड़ा एंटी ऑक्सीडेंट है नेक्टर। जब आप पीना स्टार्ट करते हो हर एंगल से आपकी बॉडी में काम करता है। छोड़ दो इस पे सब कुछ, आप पीना स्टार्ट करो, आपकी भूख बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आप कहोगे यार पहले से ज्यादा भूख लग रही है। स्किन ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। जिनकी स्किन चैलेंज बहुत रहते हैं, पिंपल्स बहुत रहते हैं, उनकी स्किन जैसे जब पीना स्टार्ट करो खून साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी स्किन पे बार बार जो पिंपल आते हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया फॉरएवर से जुड़े हुए, और मैंने बहुत सारी टेस्ट में ली। ठीक है। तो इसे यूज कर सकते हैं आप। और ऐसे ही बड़ा इसका टेस्ट बड़ा प्यारा है, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसी एलो पीच है, मुझे बहुत पसंद है, सेम उसके अंदर वही एलोवेरा, बाकी 10 15% इसके अंदर आड़ू डाल दिए, पीच डाल दिए। कैलिफोर्निया से चूज किए जाते हैं वो आड़ू, पीच, जिसके अंदर विटामिन ए बहुत होता है। तो समझ लो जी आंखों के लिए बहुत अच्छा है ये। आप इनमें से कोई मर्जी ड्रिंक पियो,
आप चाहे एलोवेरा पियो, नेक्टर पियो, एलो पीच पियो, सबका एक जैसा ही काम है, बॉडी को साफ करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। पर थोड़े थोड़े अलग बेनिफिट हो जाते हैं जो इसके अंदर फ्रूट डाले हुए हैं। जैसे एलो पीच बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो आपको बच्चों के लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट हो गया। अब घर में बच्चे हैं, वो तो किसी की बात सुनते नहीं है, वो कुछ भी खाते रहते हैं, चिप्स कुरकुरे ये वो। तो उनकी केयर कैसे करोगे? छोटे बच्चों का पेट सबसे ज्यादा खराब रहता है, सबसे ज्यादा उनकी टेंशन नहीं होती क्या? उनकी टेंशन सबसे ज्यादा है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, उन्हीं बच्चों में कैंसर सेल बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और जिनकी इम्यूनिटी तकड़ी होती है, वो बच्चे बच जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट है कि जब आप इन्हें यूज करवाएंगे, बच्चों का पहले तो पेट सही होगा, साफ होगा, उन्हें भूख अच्छी लगेगी, न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में जाएगा, आंखें उनकी सही होंगी, उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और हर एंगल से यार इम्यूनिटी बढ़ा देगा उनकी। ठीक है, तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा, से कोई भी ले सकता है, पर उनके लिए काफी अच्छा है, आपको गिफ्ट कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट है जी फॉरएवर फ्रीडम। बहुत टाइम बाद आया है इंडिया में, इसकी डिमांड बहुत तगड़ी रहती है। आप जानते हैं कि एज के बाद 35 40 50 साल की एज के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घुटनों में पेन रहता है, कंधों में पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी में पेन रहता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें लुब्रिकेंट की कमी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीस की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी बहुत पेन रहता है और ऑपरेट भी नहीं हो पाता। देखो, अगर कोई यंग एज में ऐसी प्रॉब्लम से अभी है, जिसके थोड़ी बॉडी साइन देना स्टार्ट कर दिया कि अब थोड़े थोड़े पेन होते हैं, अगर समय रहते आप इस प्रोडक्ट को सही टाइम पे यूज करवाओगे ना, इस चीज की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि शायद उन्हें इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी। जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। पर ये प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारी जॉइंट की हेल्थ को बेटर करने के लिए, अच्छा लुब्रिकेशन बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से क्या बनाती हैं, लुब्रिकेंट बनाती हैं। एमएसएम इसके अंदर है जो हमारी हड्डी के लिए नेचुरल पेन किलर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये प्रोडक्ट बड़ा शानदार है। आप आप समझ सकते हो कि नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, सारा काम हम खुद करते हैं, हमारे खुद के खेत है अमेरिका के अंदर, 7500 एकड़ जमीन है, वहां पे हम खुद ही एलोवेरा खेती करते हैं, इसलिए हम क्वालिटी देने का वादा करते हैं। हम अपने हाथों से पत्ता चूज करते हैं, ऐसे नहीं पूरे पौधे काट लेते हैं, जो मैच्योर पत्ता होता है उसे चूज किया जाता है। ठीक है, और हम यूज करते हैं इनर जेल। ठीक है, अंदर का गुद्दा यूज करते हैं। कुछ फैक्ट बताता हूँ मैं आपको फॉरएवर के। फॉरएवर के जो 50 मिलियन एलो प्लांट हैं इस पूरी धरती का, 100 ऑफ CO2, 100 ऑफ टन CO2 क्लीन करते हैं। 100 ऑफ मिलियंस ऑफ टन CO2 क्लीन करते हैं, सोच के देखो। ओजोन को बचाने में कितना बड़ा काम करते हैं। 60% कमर्शियल खेती हम कर रहे हैं, पूरी ग्लोब में जितनी भी खेती होती है उसकी 60% खेती हम कर रहे हैं। अपने दुनिया के सबसे बड़े ग्रोवर हैं। ठीक है, 1 घंटे में अंदर हम एक 3500 किलोग्राम एलोवेरा प्रोड्यूस करें, इसका मतलब एक व्हेल मछली के वेट के बराबर 1 घंटे में हम एलोवेरा प्रोड्यूस कर देते हैं। सोच के देखो 24 घंटे में कितना करते हैं, लगातार कितना करते हैं। हमारे पास सुपीरियर प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए टीम की कई महीनों की रिसर्च होती है। उस प्रोडक्ट को फिर लॉन्च किया जाता है, उसे अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, फिर मार्केट में उतारा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, और एक एक प्रोडक्ट अपने आप में जादू ही है। ठीक है, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है। स्किन केयर, एरो ड्रिंक, बी हाई, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर। मैं सारे प्रोडक्ट्स कवर नहीं कर सकता, अब मैं थोड़ा स्पीडली चलता हूँ। अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि भाई टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं चाह के भी सारे प्रोडक्ट्स कवर नहीं कर सकता। अब देखो, मैं आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ जिसे कहा जाता है प्योर गोल्ड। फॉरएवर दो चीजों में मेनली डील करती है, पहला एलोवेरा, दूसरा है बी हाइव, शहद में। शहद का लगभग 40 to 50% प्रोडक्शन फॉरएवर दे रही है पूरे वर्ल्ड में। और हम करते हैं स्पेन के एलमजोरा की पहाड़ियों पे खेती करते हैं। स्पेन को फूलों कंट्री कहा जाता है, और वहां पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बी कीपिंग करते हैं ना, हम उनसे काम करवाते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। और एलमजोरा की पहाड़ियों पे, वहां पे आपको बताता हूँ कैसे कैसे फ्लावर्स होते हैं अब हम जो हमारा बी हनी है। आप अगर सोच रहे हो सर शहद शहद का क्या बिजनेस हो सकता है, देखो दोस्तों, बी कीपिंग से 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। बी हनी, रॉयल जेली, चार सॉरी, रॉयल जेली, बी पॉलन एंड बी पॉपुलेश। सब नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला बी हनी, जिसे सबको पसंद होगा यार, बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, पर आपको पता है इसके फायदे क्या है? इसे एंटी कैंसर कहा जाता है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल से भरपूर, खनिज लवण इसके अंदर भरपूर होते हैं, और इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
यानी कि एक चीज कही जाती है, कहते शहद की जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है वो हमारे खून से मिलती जुलती है। आप एक तरीके से कह सकते हो शहद खून जैसा होता है। तो जब हम शहद पीना स्टार्ट करते हैं ना, हमारी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून साफ होता है, नए ब्लड सेल आते हैं, खून के अंदर जो अपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाते हैं, यानी कि जो हमारे सेल होते हैं उन्हें ऑक्सीजन मैक्सिमम सप्लाई होती है। आयरन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मिनरल्स इतने हैं कि जो लेडीज है ना उनके लिए बहुत शानदार है। ठीक है। अब इसके बेनिफिट हर लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां भी यूज करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आप बी हनी रोज खाते हो ना, शहद रोज खाते हो, आपकी बॉडी शहद आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है, साफ करता है। मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। कहते उनके पास ग्रंथ है बहुत सारे, तो वो पढ़ते रहते हैं, उनसे मैंने सीखा था। कहते शहद में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ना कि मान के चलो आपने कचरा खाया, आपने गंदगी भी खाई है ना, उसके बाद आपने 2-3 चम्मच शहद खा लिया, तो शहद उस गंदगी को भी अमृत बना सकता है, अमृत बना सकता है। शहद में इतने एंजाइम होते हैं। आपको पता है जब हम खाना चबाते हैं, तो हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में एंजाइम होते हैं, हमारी लार के अंदर एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम हमारे खाने में मिक्स होके हमारे खाने को तोड़ते हैं और पचाते हैं। यानी कि एंजाइम बहुत जरूरी होते हैं खाने को पचाने के अंदर। और शहद के अंदर नेचुरल तरीके से बहुत सारे एंजाइम होते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां भी अपने मुंह से, अपनी लार से शहद बनाती होती हैं, फूलों के रस के बाद उसे कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। अब सोच कर देखो, जब हमने जो भी खाना खाया, पता नहीं कैसा खाना खाया, फैट वाला, गंदे ऑयल वाला, कुछ भी खाया होगा, और उसके बाद आपने 1 चम्मच शहद खा लिया, तो वो जो खाना खाया था ना वो भी अमृत बन जाएगा। उसे शहद तोड़ देगा, पचा देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ग्रंथ भरे पड़े हैं शहद के ऊपर, अगर आप स्टडी करना चाहो तो। मेरे पास टाइम कम है, मैं इतना नहीं बता सकता, पर आपको एक चीज बताऊं, हमारा शहद कहाँ से कलेक्ट किया जाता है आपको पता है? शहद की क्वालिटी डिपेंड करती है फूलों की क्वालिटी पे और मिट्टी की क्वालिटी पे, किस मिट्टी पे फूल पैदा हो रहे हैं। और हम जहाँ पे खेती करते हैं, ऐसे ऐसे जंगल भी लीज पे लिए हुए हैं, जो लेड फ्री इन्वायरमेंट है, तो वहां पे पोल्यूशन नहीं, वहां पे कोई गंदगी नहीं है, साफ सुथरा इन्वायरमेंट है। और जब फूल पे मधुमक्खी होती है, एक फूल पे बैठती है, दूसरे फूल पे बैठती है, बहुत सारे फूलों में बैठ के उसका रस निकालती है। अब सोच के देखो, केसर से भी महंगे महंगे फूल होते हैं, कितने एक्सपेंसिव, कितने पावरफुल हर्बल प्लांट होते हैं। जब मधुमक्खी कितने कई तरह के फूलों में बैठ के शहद निकालेगी, और जो वो शहद जो रस होता है, वो मिश्रण है कई तरीके के फूलों का, तो उसके अंदर अपने आप में सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो सुपर फूड बन जाता है, पचा पचाया फूड बन जाता है। तो इमेजिन करो, ऐसे फूलों से बना हुआ शहद है। वर्ल्ड बेस्ट बी हनी कहा जाता है हमारे शहद को। और ये शहद जब बच्चों के पेट में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, मम्मी पापा की बॉडी में जाएगा, तो सोचो, वरदान है उनके लिए, अपने आप में वरदान है। उस इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, इससे बेस्ट गिफ्ट नहीं हो सकता। जो मर्जी खिलाते रहो दुनिया भर के अंदर, पर मेरा मानना है कि अगर फॉरेवर का बी हनी नहीं खिलाया तो फिर कुछ नहीं खिलाया। ठीक है ना? और ये मैं सिर्फ डिंगे नहीं मार रहा, आप इस पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट बनता है बी पॉलन। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। पॉलन क्या होता है आप चेक करो पीछे, मधुमक्खी है नीचे देखो, मधुमक्खी की छोटी सी फोटो चेक करो। जब मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, तो उसके पैरों में ना बहुत सारे जो पीले पीले परागकण होते हैं चिपक जाते हैं। तो मधुमक्खी मान के बैठो, केसर पे बैठी, उसके परागकण थे। परागकण क्या होते हैं? जिंदगी देने वाली शक्ति होती है परागकण के अंदर, उसी से नया पौधा बनता है। ठीक है। कितनी पावरफुल होगी वो चीज, पॉलन जिसे कहते हैं। अब मधुमक्खी बैठी केसर के फूल पे, वो परागकण पैरों पे चिपक गए, फिर गेंदे के फूल पे बैठी, फिर हर्बल प्लांट पे बैठी। जितने भी प्लांट थे, जितने भी फूल थे, इमेजिन करना, जब मधुमक्खी उड़ के दूसरे कई तरीके के फूलों में बैठती है, और जो परागकण उनके पैरों पे चिपकते हैं, जब वापस वो मधुमक्खी अपने छत्ते पर लौटती है, तो उस छत्ते पे क्या स्टेनलेस स्टील लगाई होती है, और मधुमक्खी जब अपने छत्ते में बैठती है तो पैरों को झड़काती है, पैरों को ऐसे हिलाती है, साफ करती है। तो जितना भी परागकण होता है वो स्टेनलेस स्टील पे इकट्ठा हो जाता है। उसी परागकण से, उसी पॉलन से बनती है हमारी बी पॉलन। ठीक है।
बी पॉलन को भी कंप्लीट फूड कहा जाता है, जिसके अंदर सारा बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 जिसकी सख्त से सख्त कमी है शाकाहारी बंदों को। ठीक है। श- बहुत बड़ी कमी है B12। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, खून की कमी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो B12 मस्ट है, इसके अंदर B12 पूरा, बी कॉम्प्लेक्स पूरा है। ठीक है। अमीनो एसिड, एक ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए 22 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, 22 के 22 इसके अंदर है। आप ओनली पॉलन खा रहे हो ना, थोड़ा पानी पी रहे हो, पॉलन खा रहे हो, जिंदा रह सकते हो। इतनी पावरफुल डाइट है, कंप्लीट फूड है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत तगड़ा है। तो मैं हिडन बेनिफिट बताता हूँ। मिनरल्स बहुत सारे इसके अंदर है। ऐसे लोगों के लिए बड़ी पावरफुल चीज है, जो लोग ना जैसे अब मैं रिलेट नहीं करूंगा, पर आपको बताता हूँ, मैंने इस पर रिजल्ट नहीं हुआ, इसलिए बोल देता हूँ। जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उनके लिए पॉलन बहुत तगड़ी चीज है। जिनको एलर्जी रहती है किस तरीके की, हाँ कुछ लोग हैं जिन्हें पॉलन से एलर्जी रहती है, उसका ध्यान रखना होता है, वो 1000 में से एक लोग होते हैं। पर जिन्हें नॉर्मल नजला हो गया, जुकाम, सर्दी, कफ, पॉलन बहुत तगड़ी चीज है उनके लिए, पॉलन खाने के लिए। ठीक है। इनफर्टिलिटी के लिए, मैन के लिए मैं खासकर बोलूंगा, वुमेन्स भी यूज कर सकते हैं, उनके लिए भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत तगड़ी चीज होती है। स्पर्म बढ़ाने के लिए बहुत तगड़ा है बी पॉलन, सुपर सुपर फूड है। आपको स्किन अच्छी रखनी है, सोराइसिस जैसी दिक्कत रहती है, स्किन प्रॉब्लम रहती है, पॉलन बहुत तगड़ी चीज है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रिलेट नहीं कर रहा बीमारी, उसी चीज को समझ लेना, आप वहां पे बेनिफिट ले सकते हो। वेट मैनेज करना है और जिम में जाने वाले लोगों के लिए बहुत सुपर 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 डाइट, यूज करोगे समझोगे। टाइम कम है, मैं सारा नहीं बता सकता। ठीक है। तो ऐसे ही एक और प्रोडक्ट है फॉर एवर आर्टिक सी, आपको पता है हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हार्ट, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और हार्ट को जिंदा रखने के लिए ओमेगा 3 बहुत अगली चीज होती है। हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें हमें ना 3 तरीके के फैटी एसिड मिलते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। और आज की डाइट में हमें ओमेगा 3 मिल नहीं रहा, ओमेगा 6 बहुत मिलता है। अब ओमेगा 6 आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया ना, और ओमेगा 3 कम हो गया, तब नसें ब्लॉक होती हैं, तब हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल सबसे ज्यादा तब बढ़ता है। अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बने, नॉर्मल रहे, बॉडी में सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, ब्रेन, आंखें, बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन, पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, हमारे सिंगल सिंगल ऑर्गन अगर सही तरीके से फंक्शन करना चाहते हैं, अगर आप चाहो कि वो अच्छे तरीके से काम करें, तो ब्रदर आप सबको, ब्रदर एंड सिस्टर, आप सबको ओमेगा 3 मस्ट है, रोज खाना पड़ेगा। हम देसी घी खाते हैं ना, तो देसी घी में भी ओमेगा 3 होता है। अखरोट खाते हो, ओमेगा 3 होता है उसके अंदर। बादाम खाते हो, उसके अंदर ओमेगा 3 होता है। फ्लैक्स सीड में होता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 होते हैं, जो शाकाहारी तरीके से हम लेते हैं। अब आप में से कितने लोग रोज अखरोट खाते हैं, रोज बादाम खाते हैं, और रोज अच्छा सा देसी घी खाते हैं? और कितना खाते हो? कम से कम पौना किलो, 1 किलो अखरोट खाओगे तो एक दिन का ओमेगा 3 मिलेगा। ये बहुत बड़ी साइंस है यार, इसके पीछे नहीं हम जाएंगे, पर इतना समझ लो कहाँ से मिल रहा है हमारी बॉडी को ओमेगा 3 रोज। हमारा हार्ट कहता है जी मेरे को रोज ओमेगा 3 चाहिए। अच्छा एक चीज बताता हूँ, आपकी बॉडी है, स्किन देख रहे हो ऊपर, स्किन करोड़ों सेलों से मिलकर स्किन बनी है। हर एक सेल जो कोटिंग होती है ना, उसका जो कवच होता है वो ओमेगा 3 से बनता है। उसका जो कवच होता है वो ओमेगा 3 से बनता है। अगर मेरी बॉडी में ओमेगा 3 नहीं जा रहा, तो मेरी सेल का कवच कमजोर है, और सेल बहुत जल्दी टूटेगा, और मेरी स्किन बहुत जल्दी खराब होगी। और मेरे हार्ट किससे बना है? स्किन से बना है। तो हार्ट की भी उम्र कम हो जाती है, लीवर की भी उम्र कम हो जाती है, फेफड़ों की उम्र कम हो जाती है। इसने 100 साल काम करना था, 50 साल में सल्ट जाएगा, 40 साल में सल्ट जाएगा। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जब आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है, आप बाहर से तो लेते नहीं हो, तो बॉडी क्या करेगी? आपके ब्रेन में से निकालती है, और आपके ब्रेन में एक लिक्विड होता है, इसमें DHA की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसे ओमेगा 3 कहते हैं। ओमेगा 3 आपकी बॉडी आपके ब्रेन से निकालती है। फिर आप कहते हो जी आलस बहुत आता है, नींद आती है, सर भारी हो गया थोड़ा सा काम करके, आंखें दुख रही हैं, ये होता है जी, वो होता है। ये सारी ओमेगा 3 की कमी है। और अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 रोज जाता है ना, आपकी इम्यूनिटी, आपके आपका जो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है, आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती है, आपकी आंखें आईसाइट बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपर हो जाता है, प्रॉपर उसकी पंपिंग हो जाती है, खून साफ हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। वरदान है ये प्रोडक्ट।
वरदान है। मैं चाहूँ इस प्रोडक्ट पे पूरा दिन लगा सकता हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास। और ये ओमेगा 3 उन फीमेल्स के लिए बड़ा अच्छा है जो प्रेग्नेंट है, जिन्हें 3-4 मंथ हो चुके हैं प्रेगनेंसी के। उन्हें ओमेगा 3 जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चा है ना, उसके लिए और माँ के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देसी घी की तरह काम करता है, मैं सिंपली बता रहा हूँ। हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, हर एंगल, हर एंगल। ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, ओमेगा 3 तो मस्त है, इस पे तो पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है। ठीक है जी। ऐसी प्रोडक्ट है जी नेचुरमाइन, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, मल्टी मिनरल इसके अंदर है। कहाँ से ली है आपको बताऊं। अच्छा, बचपन में हम मिट्टी खाते थे, पता है आपको। एक बात कहते थे कि बच्चे को ना मिट्टी में खेलने दो। हमारे गांव में तो आज भी कहते हैं कि बच्चे को मिट्टी में खेलने दो, मिट्टी में खेलता है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है। हमारे घर में तंदूर होता था, आज भी तंदूर है, तो मुझे तंदूर की मिट्टी खाना बड़ा पसंद होता था। और कई बार बाहर जाते चिकनी मिट्टी हम खाते थे। छोटे बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होता है, नेचुरली ट्रेस मिनरल होते हैं। ट्रेस को वर्ड को साइड में करते हो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मिनरल होते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, कॉपर, सब कुछ होता है। आयरन भी उसके अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए बड़ा पसंद होता है, हमें खाते हैं, कभी चाक खा लेते थे, भरता खा लेते थे, सब कुछ। ये पता क्या होता है, ये मिनरल स्पॉट होते हैं। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, कुदरत से ऊपर कुछ नहीं है। फॉरएवर ने क्या करा, जो डेड सी होते हैं, सी बेड होता है, समुंदर की जो तह होती है, जो करोड़ों अरबों सालों से जिसके अंदर मिट्टी है, मिनरल्स दबे हुए हैं, वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे सी प्लांट होते हैं, वहां से मिनरल को कलेक्ट किया जाता है। अब उस मिट्टी में से मिनरल को निकाला, जो करोड़ों अरबों सालों से बहुत पावरफुल हो चुके हैं, बहुत नेचुरल है, उन्हें कलेक्ट करके हमें नेचुरल माइंड के तौर पे दे दिया। आपको बताऊं इसका काम क्या होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मिनरल पूरे हैं ना, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन प्रॉपर काम करते हैं। आपके ब्रेन का जो फंक्शन होता है, वो मिनरल पे टिका होता है। आप बड़ा नॉर्मली सुनते हो ना, थायराइड जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन से टिप्पोटेरी ग्रंथि होती है, उसका इनबैलेंस होने से थायराइड हो जाता है। फीमेल्स में थायराइड बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, कि कभी वेट बढ़ जाता है, कभी कम होता है। बहुत 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 पावरफुल प्रोडक्ट है, और मैंने पर्सनली टेस्टिंग ली है इसकी। ठीक है। थायराइड वालों के लिए मैं बार बार कहूंगा, कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहा, पर ये थायराइड फंक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उन्हें मस्ट मस्ट यूज करना चाहिए नेचुरमाइन को। और फीमेल्स खास करके अगेन कहूंगा, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं फीमेल्स के बहुत ज्यादा। वाइट स्टार्च हो गया, या कुछ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमसे डिस्कस भी नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ दवाई है, पर आप ना इसे प्रसाद की तरह खाना स्टार्ट कर दो। 6 टैबलेट लेनी होती है, दो 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 करके। आप इस नेचुरल माइंड को लेना स्टार्ट कर दो, और साथ में आप नेक्टर पी सकते हो। आप मुझे थैंक यू बोलोगे आगे, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे मत बोलना, रैक सर को थैंक यू बोल देना, इन प्रोडक्ट्स को थैंक यू बोल देना। लिटरली बताता हूँ, मुझे अंधा बिलीव है इस प्रोडक्ट पे, इतने ज्यादा रिजल्ट है, और मैं बहुत पसंद करता हूँ इस प्रोडक्ट को। ठीक है। आप मिनरल वाटर पीते हो, कई बार मार्केट में 600-700 रुपए लीटर पानी आता है, मे भी आपने कभी पिया होगा। ठीक है। आप ना कभी घर पे जो पानी वाला कैंपर होता है या मटका होता है, आप 5-7 टैबलेट लेना, पीस के ना इसे मटके में डाल दो, या वाटर बॉटल में डाल दो, या कैंपर में डाल दो, और उस पानी को पूरी फैमिली पियो। तो आपकी बॉडी के अंदर वो मिनरल वाटर से भी ज्यादा शानदार पानी हो जाता है। उस पानी के जरिए सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में जाएंगे। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रॉपर हैं, तो आपकी बॉडी प्रॉपर प्रॉपर वर्क करेगी, हर एंगल से। ठीक है। आपकी आई साइट, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, हर फंक्शन के लिए काम करती है। ठीक है ना। तो नेचुरल माइंड बहुत शानदार प्रोडक्ट है, अभी रेगुलर यूज करो। ऐसे ही फील्ड ऑफ ग्रीन है। अब ग्रीन वर्ड तो हमारी लाइफ से खत्म हो गया, टाइम हो चुका है, हमारे लगभग 10 बज चुके हैं दोस्तों। मैं 15 मिनट में लगभग खत्म करूंगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ट्रेनिंग लंबी हो जाती है प्रोडक्ट्स की, मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, पर मेरे साथ रहना। अब मैं आपको बताता हूँ, फील्ड ऑफ ग्रीन, नाम से समझ आ रहा है। आज की जो हमारी भाग दौड़ की लाइफ है ना, हम ग्रीन तो कुछ नहीं खा रहे। ग्रीन सब्जियां सब्जियां सब खत्म हो गई हमारी लाइफ से, कुछ भी बासा हुआ हम खा रहे हैं। ठीक है। तो फॉरएवर ने सोचा है, क्यों ना चलो आपको ग्रीन फूड देते हैं। तो इससे भी सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। आपको पता है 3 ग्रीन फूड का कॉम्बिनेशन है। पहला, अल्फा अल्फा पाउडर,
दूसरा बार्ले ग्रास, ठीक है, और तीसरा वीट ग्रास होता है। वीट ग्रास जानते हो, गेहूं का जो छोटा सा पत्ता बनता है जब हम उगाते हैं, वो अपर में सुपर फूड है। आपने कितनी टेस्टिमनी देखी होंगी कि जब गेहूं को 7-8 दिन की जो गेहूं होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वीट ग्रास होता है, वीट ग्रास का जूस निकाल के लोग पीते हैं तो लोगों की डायबिटीज सही हो जाती है। लोगों का जो कैंसर कैंसर वाले पेशेंट होते हैं वो वीट ग्रास का जूस पी रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी आराम मिल रहा होता है। ये तो मैं आपको अलग चीजें बता रहा हूँ कि मैंने तो देखा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस पे देखा कि लोग ऐसे यूज करते हैं, और आप गूगल पे स्टडी कर सकते हो। वही वीट ग्रास इसके अंदर है। और जो जौ, एक तो वीट, बार्ले ग्रास कैसे कहते हैं, जौ जौ नहीं होते, जौ कहते हैं, जिससे बियर बनती है, ठीक है। जो जौ का जो पत्ता होता है ना, वो वीट ग्रास जैसा होता है, उसको भी लिया गया है। और एक अल्फा अल्फा पाउडर होता है, वो भी ग्रास होता है। इन तीनों को कंबाइन किया हुआ है, थोड़ा सा हनी डाल दिया, ठीक है, एक चीज का और कॉम्बिनेशन इसके अंदर, उसे डाल के ये बन गया सुपर ग्रीन फूड। और इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये बॉडी को एल्कलाइन करता है, यानी कि बॉडी को डीप क्लीन करेगा, डिटॉक्स भी करेगा। तो ये हर पर्सन के लिए मस्ट है, खाओ, कैसे मर्जी खाओ, पानी के साथ खा लो, चबा के खा लो, दही में डाल के खा लो, सब्जी में डाल के खा लो, चूर के, कैसे मर्जी खा लो। आटा लगाना है, आटा लगाते वक्त चूर के आटे में डाल लो और उसकी रोटियां बना लो, उसके अंदर आप तब भी आपके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और ये हर पर्सन के लिए, और खास करके कुछ मैं अच्छे कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको, कहाँ पे बढ़िया इसके रिजल्ट आप देखने को मिल सकते हैं। हेल्प कर देता है कुछ लोगों को, जैसे डायबिटिक पर्सन के लिए उन्हें हेल्प करेगा अच्छे, जिन्होंने वेट लूज करना है उनके लिए काफी बढ़िया है। और जिनके अंदर खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, तो आप इसे नेक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, सी प्लस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, उनके लिए अल्टीमेट है। बॉडी ओवरऑल बॉडी के अंदर कहीं इन्फेक्शन है, बॉडी में कोई अल्सर है, तो वहां पे भी आप रिकमेंड कर सकते हो, नॉट फॉर ए मेडिसिन, बट आप सिंपली वहां पे एक उनकी हेल्प के तौर पे, न्यूट्रिशन के तौर पे आप रिकमेंड कर सकते हो। वहां पे ये अच्छे खासे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आप यूज करवा सकते हो वहाँ पे। तो अब भी इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है बताने में, आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये प्रोडक्ट है फॉर एवर आई विजन, जिसकी आज के टाइम में सख्त से सख्त जरूरत है, और खास करके 21वीं सदी में जितनी हम स्क्रीन यूज करते हैं, जितना मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो ब्लू रेज हमारी आंखों तक आती है ना, उससे हम एक टाइम पे फील करते हैं आंखों में जलन हो रही है, सर भारी हो गया, सर दुखना स्टार्ट हो गया, ये आप देखते फील करते होंगे ना, वो प्रेशर बढ़ जाता है आंखों के ऊपर। फॉरएवर ने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया स्पेशली हमारी आई साइट को हेल्दी रखने के लिए, हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए। और बताऊं इसमें एक यूनिक चीज क्या डाली हुई है, पहले समझ लो इसमें अंदर क्या कुछ है। इसके अंदर विटामिन ई है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंक इसके अंदर है जो हड्डियों के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है। इसके अंदर बिलबेरी एक्सट्रेट है, और सबसे पसंदीदा इंग्रेडिएंट जो मेरा पसंदीदा है, जिसकी वजह से इसने पूरी गेम ही पलट दी है, जिसे कहते हैं लूटा मैक्स 2020। ये एक अवार्ड विनिंग, सॉरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड ऐड नहीं करी, ये एक अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जिसे कहते हैं लूटामैक्स, ल्यूटामैक्स 2020, 2020 के अंदर अवार्ड विनिंग इंग्रेडिएंट रहा। ये होता क्या है आपको बताता हूँ। ल्यूटामैक्स क्या करता है, ये हमारी आंखों के अंदर ना जाके हमारी जो पुतलियां होती हैं उन्हें हेल्दी करेगा, हमारी आंखों की जो बारीक बारीक नसें होती हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। अवार्ड विनिंग ऐसे नहीं हो जाता। अब ये निकाला कहाँ से जाता है, आपने आपने बड़ी कॉमन चीज देखी होगी, गेंदे का फूल देखा है, गेंदा, गेंदे के फूल से इसे निकाला जाता है, लूटामैक्स को। उसी लूटामैक्स, अब गेंदे का फूल आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, पुराने वैद्यों या जो वैद्य होगा बता देगा आपको, उसमें से जो इंग्रेडिएंट लिया गया उससे आई विजन में डाला गया, और बाद में इसके साथ और भी बहुत सारे हेल्पर इंग्रेडिएंट भी हैं, जिससे हमारी आई साइट के लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो आपको तो मेरे ख्याल से हर हर पर्सन को, छोटे बच्चे से लेकर जब तक, हर बंदे को चाहिए जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं जिनकी आई साइट वीक है, आंखों को अगर हेल्दी रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आंखों में पानी ना आए, आंखों में प्रेशर ना बने, आंखें सही रहे, तो आप इसे खाना स्टार्ट कर दो। मैं कहता हूँ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना, शानदार प्रोडक्ट है। ऐसे एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट है हमारा गार्लिक थाइम, बहुत टाइम बाद हमने इस प्रोडक्ट को देखा है, क्या तगड़ा कॉम्बिनेशन करवाया। फॉर वाले भी बड़ा तगड़ा दिमाग लगाते हैं यार। देखो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस प्रोडक्ट से। एक बार मुझे मनदीप सर ने, हम ट्रेनिंग लगा रहे थे, मनदीप सर ने इसके बारे में डिस्क्राइब करा, मेरे दिमाग में फिट हो गया। आपको आपने सुना होगा, कहते आप जानते होंगे,
गार्लिक क्या होता है? लहसुन। थाइम क्या होता है? अजवाइन जिसे बोलते हैं। अजवाइन ठंडी होती है, लहसुन की तसीर गर्म होती है, ठीक है। अजवाइन ठंडा होता है, लहसुन की जो तसीर गर्म होती है। आप देखते होंगे कई लोग लहसुन को सीधे ही खाते हैं, सुबह उठ के खा लेते हैं, कहते हैं जी खून पतला होता है। पर डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए, पानी में भिगो के कई लोग खाते हैं, चबाना नहीं चाहिए कभी भी इसको, ठीक है। ऐसे गर्मी करता है, इसकी तसीर बहुत गर्म होती है। तो लहसुन हमारे खून को साफ करता है, खून को प्योरीफाई करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ओवरऑल बॉडी में कोई इंफेक्शन है, कहीं भी कुछ है, सब खत्म कर देगा। ये बहुत तगड़ी चीज होती है, लहसुन बहुत तगड़ी चीज होती है। पर देखो कितना शानदार कॉम्बिनेशन बनाया फॉरएवर ने, कि कहते भी गार्लिक खाना है, बॉडी में गर्मी भी ना करे, दिक्कत भी ना करे, और कॉम्बिनेशन भी तगड़ा रहना चाहिए। तो आयुर्वेदा के अंदर लिखा हुआ है कि जब गार्लिक को खाना होता है, लहसुन को खाना होता है, उसको शोधना पड़ता है। तो शोधने के लिए उससे 6 गुना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को लेना पड़ता है। तो उससे 6 गुना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है अजवाइन। अब अजवाइन के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, जिससे वो शुद्ध हो गया, जिससे इसकी तस्वीर नॉर्मल हो गई। इससे कोई भी खा सकता है, गर्मी नहीं करेगा। और मैंने इसके पर्सनली बहुत तगड़े रिजल्ट लिए। आप कैसे भी कर सकते हो। आप अगर नॉर्मल, मैं तो वैसे भी खाता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोज खाता हूँ, जिससे मेरा खून, मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी होता है, खून का दौरा सही रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, ठीक है। इससे मेरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन रहते हैं, ठीक है। और खास करके मैन के लिए बोलूंगा, मैन के स्पर्म्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लिबिडो लेवल को हाई करने में गार्लिक थाइम बहुत बहुत तकड़ा है। उनके लिए बहुत जरूरी होगा जिनकी इम्पोर्टेंस जैसी प्रॉब्लम रहती है, तो गार्लिक थाइम बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। अब इम्यूनिटी बढ़ाएगा, हर तरीके से काम करेगा। और जो वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, गार्लिक थाइम भी यूज कर सकते हैं आप, आपको अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर आप आर्टिक सी के साथ कर लो, गार्लिक थाइम, आर्टिक सी और एलोवेरा जेल, तो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बो बन जाता है। यानी कि हार्ट केयर का बड़ा अच्छा कॉम्बो बन जाएगा, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। तो मैं तो पता नहीं कितनी टेस्टिंग ले चुका, मैं बोल नहीं सकता, पूरा जज्बाती होकर यहाँ पे, पर बहुत शानदार प्रोडक्ट है यार, ठीक है। ऐसे ही लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ठीक है जी। टाइम काफी हो रहा है तो जल्दी चलते हैं। लिथियम प्लस क्या है जी? लिथियम एक चाइनीज फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। एक बेरी होती है एक तरीके की, और चाइना के अंदर हजारों सालों से यूज हो रही है लिथियम। लिथियम के बहुत फायदे हैं, हर तरीके से यूज किया जाता है। एक एंटीऑक्सीडेंट है, आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए, कई तरीके के दर्द दूर करने के लिए, ठीक है। बॉडी को, कहते हैं भी अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता था तो पहले पुराने टाइम पे चाइना के अंदर लीसियम खाते थे, लीसियम फ्रूट को देते थे, जिससे उनका लीवर अच्छा हो जाता था, लीवर की गर्मी खत्म हो जाती थी, लीवर हेल्दी हो गया। उनकी बॉडी में, पेट में जो इन्फेक्शन है उसके लिए लीसियम देते थे। तो लीसियम के तो बहुत बेनिफिट है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर। अब फॉरएवर ने क्या करा, उस लीसियम फ्रूट को ले लिया, चाइना वाला जो फ्रूट था, और इसके साथ कॉम्बिनेशन दे दिया लिकोराइस रूट का। लिकोराइस रूट क्या होता है? मलट्ठी खाइए कभी, मलट्ठी, वो मलट्ठी होती है। तो मलट्ठी जो हमारा इंडिया में तो खास करके यूज होता है, हम कहाँ यूज करते हैं मलट्ठी, आप सबको पता है। जब सर्दियां आती हैं तो हमें मम्मी मलट्ठी की चाय बना के देती है, काढ़ा बना के देती है। क्यों? कफ होता था, सर्दी होती थी, तो इम्यूनिटी का काम करती थी। गले के लिए बड़ा अच्छा है, कफ के लिए बड़ा अच्छा है, फेफड़ों के लिए बड़ा अच्छा है, पेट के लिए मलट्ठी सबसे अच्छी होती है। पेट का कोई दर्द है, पेट में गर्मी है, लीवर में गर्मी है, तो मलट्ठी को यूज करते थे। ये आयुर्वेदिक रिजल्ट बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक बेनिफिट बता रहा हूँ, और गूगल पे आकर स्टडी भी कर लेना। और फॉरएवर ने क्या करा, इधर लिया लिथियम, इधर लिया लिकोराइस, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया जी? सुपर एंटीऑक्सीडेंट। और जब आप लिथियम को यूज करते हो, लिथियम प्लस को यूज करते हो, ये आपकी आंखों की आईसाइट इंप्रूव करता है, विटामिन सी बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा हो गया, आपके लिवर के लिए बड़ा अच्छा हो गया, आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा हो गया, ओवरऑल बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो आप इसे खा सकते हो अगर आपको कुछ जवान रहना है, आप चाहते हो जवान रहो, आपका लीवर बुढ़ा ना हो, आपकी बॉडी भी हर तरीके से फंक्शन करे, आप लिथियम खा सकते हो, अच्छे तरीके से काम करने वाला प्रोडक्ट है ये, ठीक है। सो अगला प्रोडक्ट है एक्टिव एच। इससे स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारी जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन बनाने के लिए, मोबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है। इसके एच क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड होता है। मैं आपको बेसिक साइंस बताता हूँ। जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट का यूज किया जाता है,
दो ईंटें लोगे, आप दीवार बना रहे हो और दो ईंटों को चिपकाने के लिए बीच में सीमेंट का यूज करते हो, तो वैसे ही दो टिश्यूज को जोड़ने के लिए जो बीच का सीमेंट का काम करता है उसे बोला जाता है HA, hyaluronic एसिड। और अगर आपकी बॉडी में HA प्रॉपर मात्रा में है तो आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू जुड़े हुए हैं, जिससे आपकी जो जॉइंट्स में पेन नहीं रहेगा और लुब्रिकेशन प्रॉपर रहता है। और जैसे HA कमी होती है आपके टिश्यू फटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत पेन रहता है जॉइंट्स में, घुटनों में पेन है, बैक पेन है, कंधे में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है। तो आपकी जितने भी जॉइंट्स और मसल्स हैं उसके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन बनाने के लिए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके अंदर एचए होता है, अदरक होता है, काफी चीजें होती हैं, तो हम टाइम थोड़ा कम में डिटेल में नहीं जा सकते। और आप इसे यूज कर सकते हो हर तरीके से, खास करके जॉइंट्स वालों के लिए, ठीक है। अगला प्रोडक्ट है C+, जिसकी मैं बात कर रहा था, विटामिन सी अपने आप में राजा है सारे विटामिन का, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। फॉरएवर ने स्पेशली डिजाइन कर दिया, लो जी C+ बना देते हैं। अब इसके अंदर क्या कर दिया, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं, हिस्पेरिडिन यानी कि सिट्रिक फ्रूट का जो अर्क होता है डाल दिया, आंवला डाल दिया, आंवला एक्सट्रेट है, आंवला तो अपने आप में सुपर है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, हमारे तो पता नहीं कितने टाइम से ग्रंथों में यूज करते हैं उसे, ठीक है। तो भाई साहब अगर हम रोज विटामिन सी खा रहे हैं ना, तो विटामिन सी, एक स्टडी आई थी, कहते हैं आपकी बॉडी में विटामिन सी अगर प्रॉपर है तो बॉडी में 60% चांसेस है कैंसर से नहीं बने, कैंसर नहीं क्रिएट होगी। ये स्टडीज हैं। एक 3 साइंटिस्ट ने उन्होंने स्टडी करी थी, इस पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। विटामिन सी जो आयरन होता है, हम कहते हैं ना यार कि मैं बहुत अनार का जूस पीता हूँ, मैं तो आयरन बहुत लेता हूँ, खून फिर भी नहीं बन रहा बॉडी में, खून नहीं बन रहा। जब बेटा बॉडी में विटामिन सी की कमी रहती है ना, तो वो क्या करती है, आयरन को अब्सॉर्ब करती है। विटामिन सी आपका आयरन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, विटामिन डी भी हेल्प करता है। तो विटामिन सी लेना स्टार्ट करो, जिससे आपका क्या कि आयरन अब्सॉर्ब होगा प्रॉपरली, जिससे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनता है। और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिन्हें नॉर्मली कोल्ड कफ रहता है उनके लिए काफी बढ़िया है विटामिन सी, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपकी बॉडी की जितने भी फंक्शंस होते हैं, आई साइट हो गया, हर चीज के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, तो आप एक्टर यूज कर सकते हो। ऐसी एक प्रोडक्ट है इम्यून ब्लेंड, नाम से क्लियर हो रहा है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। इसका कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार लगता है मुझे, कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल बनाया हुआ है। इसके अंदर माइटेक शाइटेक मशरूम है, मशरूम, चाइनीज मशरूम होते हैं ये मशरूम बहुत महंगी एक्सपेंसिव है, और हजारों सालों से यूज किया जाता है इसी ट्रीटमेंट के लिए, किसके, कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर जैसे ट्रीटमेंट के लिए माइटेक और शाइटेक जैसे मशरूम को यूज किया जाता है, ठीक है। फॉरएवर ने क्या करा, माइटेक शाइटेक मशरूम का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जो विटामिन डी रिच होता है, तो विटामिन डी बहुत ज्यादा है। जिंक ले लिया, जिंक से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। इसके अंदर लैक्टोफेरिन डाल दिया। लैक्टोफेरिन क्या होता है, देखो एक माँ होती है जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो सिर्फ बच्चा ना 6 महीने माँ के दूध पे पलता है, तो उसकी इम्यूनिटी बड़ी तकड़ी होती है, उसे जल्दी बीमार होता है वो जल्दी सही हो जाता है। तो माँ के दूध में क्या होता है, लैक्टोफेरिन होता है। ऐसे ही गाय का जब दूध होता है, जब वो बच्चा देती है, तो स्टार्टिंग वाला जो दूध होता है ना, उसमें लैक्टोफेरिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। फॉरएवर ने वो लैक्टोफेरिन को निकाला, लैक्टोफेरिन को ले लिया जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। लैक्टोफेरिन के साथ जिंक, विटामिन डी, नाइटेक, साइटेक, ठीक है, इन सब का कंबाइनेशन करके हमें बना के दे दिया, कंबाइन करके हमें दे दिया। तो भाई हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी भाई साहब, तगड़ी, फुल तगड़ी, ठीक है। हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, जिन्हें जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है, दस्त से एलर्जी हो जाती है, थोड़े थोड़े टाइम में बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, फला ढिंगड़ा, जल्दी थक जाते हैं, इन्फेक्शन बॉडी में जल्दी हो जाता है, रामबाण प्रोडक्ट है भाई, रामबाण, ये यूज करवाओ, तगड़े रिजल्ट है इसके, ठीक है। बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। आप वैसे भी बीमार होने की वजह मत करना, ये वैसे भी यूज करवाओ रेगुलर, तो बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा है, विटामिन डी बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रोडक्ट है जी विटुलाइज मैन, जो मैन के लिए डिजाइन किया गया है, मैन की जो हेल्थ केयर है, ठीक है। विटुलाइज यानी कि हमारी बॉडी को विटलिटी देता है हर तरीके से, सारे जो हमें जो जरूरी न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल विटामिन चाहिए, इसके अंदर सारे होते हैं। और खास करके इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया, आपको बताता हूँ, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, टाइम कम है, पर इसके अंदर एक चीज बड़ी शानदार है, ये हमारे प्रोस्टेट को बहुत हेल्दी रखता है। आप कई बार देखते हो ना कि जिन्हें वो दिक्कत आती है, जब एक एज के बाद जो दिक्कत होती है, 40-50 साल की एज के बाद क्या होता है कि जो मैन होते हैं उन्हें ना, जो वो पेशाब करते हैं, ठीक है,
बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो वो पेशाब बड़ा रुक रुक के आता है, बड़ी दिक्कत से आता है। तो उसमें उस टाइम पे क्या होता है, प्रोस्टेट हेल्दी नहीं होते, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाते हैं उस टाइम पे। ये प्रोस्टेट वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैन को रहती है, और मैन की प्रॉब्लम होती है इसमें बताता हूँ। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एक्चुअली। तो प्रोस्टेट को हेल्दी रखना बड़ा जरूरी होता है, और ये प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन किया है हमारी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। हमारे प्रोस्टेट को नेचुरली तरीके से हील करता है, हेल्दी रखता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो हमारे पापा के लिए तो ये मस्त प्रोडक्ट है, उन्हें यूज करवाना चाहिए। और हमें भी यूज करना चाहिए, हमारे लिबिडो लेवल को हाई करता है। लिबिडो लेवल जो मैरिड बंदे हैं उन्हें पता होगा, शादी के बाद शायद आप उसकी कमी महसूस करोगे। ठीक है। लिबिडो लेवल बहुत जरूरी है एक मैरिड लाइफ के लिए। इम्पोर्टेंसी, अगर इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बंदे को लगता है यार कि लिबिडो लेवल कम है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, अब मैं खुल के नहीं बता सकता, और आप खुद ही स्टडी कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपकी हर चीज का समाधान है। इसके साथ गार्लिक थाइम का कॉम्बिनेशन कर लो, गुण गाओगे आप फॉर एवर की। ठीक है, बहुत शानदार प्रोडक्ट। ठीक है। तो हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी मैन केयर लाइफ के लिए काफी बढ़िया प्रोडक्ट है ये। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से ये। अब हमारे पेट को भी हेल्दी रखना है, वैसे तो मैंने बताया एलोवेरा रामबाण है हमारे पेट के लिए। पर एक प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आपने सिर्फ ये एक प्रोडक्ट भी यूज कर लिया आप फैन हो जाओगे, जिसे कहा जाता है एक्टिव प्रो बी। ठीक है। आपको बताता हूँ, हम दही खाते हैं, दही खाते हैं, हम कहते हैं दही पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। आपको पता है दही में क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। एक दो तरीके के गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, जो हमारे पेट की छोटी आंत बड़ी आंत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। हमारे पेट में ना दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड एंड बैड, जिसे हम गट हेल्थ कहते हैं। कई कहते हैं पेट खराब हो गया यार, पेट बड़ा खराब हो गया, खाना पीना नहीं पच रहा, या बड़ा अजीब सा हो गया, तो समझ लो कि आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया यानी कि गंदे कीड़े बढ़ गए हैं, गंदे कीड़े। ठीक है। और गुड बैक्टीरिया कम हो गए। तो हमारी बॉडी में गुड एंड बैड दोनों बैक्टीरिया जिनका बैलेंस रहना बड़ा जरूरी होता है। तो अब इन्हें हमें बैड को बनने नहीं देना। अब आपने गंदा खाना खाया, मैदे मुद्दे वाला पता नहीं क्या कुछ खा रहे हो, तो बैड बैक्टीरिया तो बॉडी में बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और पेट खराब होगा ही होगा। ठीक है। तो इसके लिए डिजाइन किया गया, अगर हम चाहते हैं हेल्दी गट लाइफ, जो पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, ये बहुत दिक्कत रहती है आज के टाइम में, पेट की प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन रहती है। तो एक्टिव प्रोबी को डिजाइन किया गया, इसके अंदर 6 तरीके के गुड बैक्टीरिया हैं। एक कैप्सूल जब हम लेते हैं ना, आप खाना खाने से 30-35 मिनट पहले ले सकते हैं। ठीक है। एलोवेरा के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। लगभग 8 बिलियन गुड बैक्टीरिया एक कैप्सूल के अंदर होते हैं, 8 बिलियन। ठीक है। वो 6 तरीके के होते हैं जो आपकी बड़ी आंत तक पहुंचते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया जब जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी पूरे खाने को जोड़ लेती है, खाने को पचाती है, और आपकी बॉडी इतनी लाइट फील करती है ना, आप कहोगे यार मजा आ रहा है। तो पेट जब भारी भारी सा रहता है, अजीब सा रहता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ये तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, और खास करके 35-40 साल और हमारे ओल्डर जो मैन हैं, जो जितने भी हमारे घर में गार्जियंस वगैरह हैं, उनके लिए मस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है, इसे मस्ट 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 यूज करो आप। ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन अगर आपने एलोवेरा के साथ कर लिया, तो यार क्या कॉम्बिनेशन, इनकी जोड़ी तो कुछ तोड़ नहीं सकता। हीरो प्रोडक्ट है, आप फैन हो जाओगे। हम यहाँ पे कस्टमर नहीं बनाते, हम फैन बनाते हैं। तो फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, लोग अपने आप पीछे पीछे आते हैं प्रोडक्ट्स के। ऐसे ही हमारा एक और प्रोडक्ट है, स्टार स्टार प्रोडक्ट है। कहते हैं जी सबका बाप है ये प्रोडक्ट, जिसको हम RG+ कहते हैं। RG+, इसके अंदर कैसा फॉर्मूला यूज किया गया डॉक्टर फैरिद मुराद का, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। डॉक्टर फैरिद मुराद ने L-आर्जिन जो होता है, L-आर्जिन होता है, उसे एक नेचुरल तरीके से बनाया था, जिसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें होती हैं उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो बढ़ाना। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है जो हमारी नसों के अंदर घूमती है, जिससे हमारी नसें ओपन रहती हैं, चिपकती नहीं है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है। तो क्या करती है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड एक टाइम पे हमारी बॉडी में कम हो जाता है, पर जैसे हम RG+ लेते हैं तो नेचुरली हमारे नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो L-आर्जिन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे सर से लेके पैर तक जितनी भी नसें होती हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। इसे पता, मिराकल मॉलिक्यूल कहा। साइंटिस्ट मिराकल में विश्वास नहीं रखते, मिराकल मिराकल कुछ नहीं होता उनके लिए, साइंटिस्ट के लिए। बस साइंटिस्ट कह रहे हैं मिराकल है यार ये, कहते ही एनर्जी मिराकल है, पता ही नहीं जब बॉडी में जाएगा पता नहीं कैसे कैसे काम करेगा। हमारी बॉडी के 4 सिस्टम होते हैं,
इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सारे सिस्टम पे काम करता है, सब सिस्टम पे। आपके बोन्स की हड्डियों के लिए, हड्डियों के जॉइंट्स की केयर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके पेट के लिए, सर्कुलेशन के लिए, तो क्या बताऊं यार, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मस्ट ऐसे यूज करो। टॉप लेवल के जो एथलीट है ना, बड़े बड़े, वो इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फैन है हमारे प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े प्लेयर्स। ठीक है जी, ओलंपिक प्लेयर, अकवासी, ब्रांड एम्बेसडर हमारे, ठीक है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे प्रोडक्ट्स के फैन हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स और भी हैं जो स्किन केयर के अंदर है। तो देखो यार दोस्तों, पता है क्या है, जब प्रोडक्ट्स को हमें कवर करना होता है ना, हम कभी भी डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम और एनर्जी बहुत जाती है, बहुत बोलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मैं चाहूँ तो 2-3 घंटा लगातार बोल सकता हूँ, पर मुझे पता है आपकी सुनने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, और मे भी बहुत सारे पर्सन होंगे जो सेशन को अटेंड करते करते लेफ्ट भी कर चुके होंगे। हो सकता है उन्हें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि उन्हें पैसे में इंटरेस्ट ज्यादा है, उन्हें लगता है सीखना जरूरी नहीं है। पर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी डायरी पेन लेके बैठे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मैंने आपको वर्बली ज्यादा बताया है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला हुआ, लिखा तो बहुत कम था, पर मैंने आपको वर्बली बड़ा सिंपलीफाई करके बताने की कोशिश करी है। चलो, हो सकता है आज आपको काफी चीजें समझ आई होंगी, पर इसके बाद जितने भी हम सेशंस करेंगे, तो मौका मिलता रहेगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम कवर करेंगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे और भी हैं। पर मैं आपको लास्ट एक एडवाइस दूंगा दोस्तों, फॉरएवर का बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। फॉरएवर का बिजनेस है प्रोडक्ट यूज करने का, प्रोडक्ट को समझने का, और दूसरों का भला करने का। बस सिंपली बताता हूँ, जब आपको ये समझ आ गया ना कि आर्टिक्सी आपके हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, आपके हार्ट को जिंदा रख सकता है आर्टिक्सी, तो आप भी चाहोगे कि किसी का हार्ट हेल्दी रहना चाहिए। तब जब आप ब्लेसिंग देते हो, जब आपके अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है किसी को हेल्प करने की, बिजनेस अपने आप बन जाता है, भगवान ऊपर बैठा होगा। इसलिए कहूंगा, अधूरा ज्ञान मत रखो, प्रोडक्ट को समझो, या कि आपको फील्ड ऑफ फ्रूट क्यों खाने चाहिए, गार्लिक थाइम क्यों खाना चाहिए, नेचुरल क्यों खाना चाहिए। जिस दिन समझ गए ना, जिस दिन आप समझ गए, आपकी फैमिली समझ गई, कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसलिए फर्स्ट बिकम ए यूजर, बाकी चीज अपने आप आ जाएगी। हमें नई दुकानें खोलने, नहीं जाके बेचना बेचना, ये हमारा काम है। नॉलेज को बढ़ाओ, यूज करो। ठीक है, सो आज के लिए ऑल द बेस्ट है। आई होप काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।